नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम राष्ट्रधर्म में आप सभी का स्वागत है। पंजाब विधानसभा चुनावों को लेकर आज राष्ट्रधर्म में चर्चा होगी। दरअसल पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर सभी सियासी दलों ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है, जिसके चलते हर दल के सियासी दिग्गज चुनावी मैदान में उतरकर लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार आने पर वो जनहित में काम करेंगे। इसी के चलते बीजेपी से जहां जेपी नड्डा ने 3 रैलियों को संबोधित किया, तो वहीं कांग्रेस से भी राहुल गांधी ने मानसा में और प्रियंका गांधी ने रूपनगर में रैली कर लोगों को कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील की। जब शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने अपना घोषणा पत्र जारी किया। हालांकि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भले ही पंजाब में चुनावी रैलियां करके कांग्रेस का जनाधार बढ़ाने का प्रयास कर रहे हो, लेकिन इसी बीच कांग्रेस के बड़े नेता अश्विनी कुमार ने पार्टी से इस्तीफा देकर पार्टी को झटका भी दे दिया है। फिलहाल अश्विनी कुमार ने साफ नहीं किया कि वो किस पार्टी में शामिल हो रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के लिए इसे एक बड़ा झटका माना जा रहा है। आपको बता दें, पंजाब में 20 फरवरी को मतदान होना है और अब कुछ ही दिन चुनाव प्रचार के बचे हैं। सियासी दल भले ही अपनी अपनी सरकार बनाने का दावा कर रहे हो, लेकिन जनता किस दल पर अपने भरोसे की मोहर लगाएगी, वो तो 10 मार्च को ही सामने आ पाएगा। अब हम हिंदू सिख एकता की भी बात कर रहे हैं, सिक्खी की भी बात कर रहे हैं। बात तो बहुत बड़ी बड़ी की लोगों ने। आपने तो बहुत से सिख नेताओं को दिल्ली पहुंचाया, आपने तो बहुत लोगों को सिख नेताओं को दिल्ली की गद्दी पर बैठाया। बताइए सिख के लिए उन्होंने क्या किया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, बताइए हरमंदिर साहब में दुनिया भर के श्रद्धालु मत्था टेकने के लिए आते हैं कि नहीं आते हैं? वो चाहे वो हिंदू हो सिख हो, वो मत्था टेकते हैं कि नहीं टेकते हैं? और दुनिया भर के कनाडा से, अमेरिका से, इंग्लैंड से, यूरोप से, ऑस्ट्रेलिया से आते हैं कि नहीं आते हैं? वो जब डॉलर में या पाउंड में या सेंट्स में वह जब वहां पर अपना चाहत चढ़ाना चाहते थे तो वो नहीं कर सकते थे। किसी ने डिमांड की थी क्या? नहीं की थी। ये मोदी जी ने फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट में अप्रूवल दी है और अब दुनिया का कोई भी श्रद्धालु कहीं से भी वह अपना कंट्रीब्यूशन हरमंदिर साहब को भेज सकता है। ये ताकत दी तो मोदी जी ने दी है, याद रखना चाहिए। 1500 करोड़ रुपए 20 लाख परिवारों का बिजली का बिल अरियर्स माफ कर दिए। पावर प्राइस को 3 रुपए कम कर दिया पर यूनिट। क्यों किया? क्योंकि चन्नी जी गरीब घर से निकले हैं, इसलिए किया। और मैं आपको बता रहा हूं, यह ऐतिहासिक निर्णय है। अभी उन्होंने कुछ नहीं किया, अभी शुरुआत है। बिजली का काम करके दिखाया, पानी का काम करके दिखाया, डीजल पेट्रोल का काम करके दिखाया, मगर शुरुआत है। मैं देखा अकाली दल के बगैर जिन्नियां पोलिटिकल पार्टीज है उन्हां दी मैनीफेस्टो की इंप्लीमेंटेशन बहुत घट है। साडियां जिन्नियां भी सरकारां बनियां इस करके बनियां कि असी जो किया वो कीता। जिन्नियां भी अज स्कीम्स पंजाब चल रही हैं गरीब नूं, किसान नूं, डिवेलपमेंट नूं, वो सारियां ही श्रोमणी अकाली दल की सरकारां दे दौरान ही बनियां। पिछली बार तुसीं जानदे हो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने, कांग्रेस पार्टी ने सोनिया गांधी के अप्रूवल ते जो मैनीफेस्टो कांग्रेस का जारी होया सी, सर मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी उन्हां दी अप्रूवल ते होया सी। गुटका साहब दियां सौंहां खा के मुकर गए ते इन्हां दा इंप्लीमेंटेशन पिछला मैनीफेस्टो मिला 5% भी नहीं होना। ते आम आदमी पार्टी तो तुहानूं पता ही है, वो कहती कुछ है करती कुछ है, एंटी पंजाब पार्टी है। आपके सामने है, उसे ठीक से पहचानो। आप में बहुत विवेक है, बहुत समझदारी है, उस समझदारी का इस्तेमाल करो। आपके सामने भाजपा और आम आदमी पार्टी के नेता
एक पिसाब में खेलने वाले नेता हैं, एक जैसे हैं दोनों। नरेंद्र मोदी जी को देखिए, श्री अरविंद केजरीवाल को देखिए, दोनों की शुरुआत कहाँ हुई? दोनों की शुरुआत आरएसएस से हुई। एक ने कहा कि 15 लाख रुपए आपको दिलवाएंगे, दूसरे कह रहे हैं कि 7 लाख दिलवाएंगे। जहां काम किया, एक ने गुजरात मॉडल बोला, दूसरे दिल्ली मॉडल बोल रहे हैं। गुजरात मॉडल का कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। किसी को रोजगार नहीं मिले, किसी के बिजनेस ठीक नहीं हुए, किसी को मदद नहीं मिली। उसी तरह से दिल्ली मॉडल में न एक नया अस्पताल बना है, न एक नई संस्था बनी है शिक्षा के लिए, न रोजगार बने हैं। इन चीजों को समझ लीजिए। ये फैसला पहले भी लिया जा सकता था, मगर मैंने ये सोचा कि शायद जो कमियां पार्टी में आ गई हैं उनका समाधान हो। मगर बहुत देर इंतज़ार करने के बाद जब ऐसी आशा की किरण सामने नज़र नहीं आई तो मैंने भरे दिल से फैसला लिया है। पर एक तरह से मैं एट ईज़ भी अपने आप को समझ रहा हूँ, क्योंकि जो बंदिशें थीं पहले हम पर बतौर मेंबर ऑफ द कांग्रेस पार्टी, अब वो नहीं है। इसलिए अपना रास्ता खुद चुनेंगे और देखेंगे कि देश की सेवा किस तरह, किस रूप में, कैसे आगे कर सकते हैं। प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी को लेके राजनीति चल रही है, दोनों तरफ से चल रही है, कांग्रेस से भी और बीजेपी से भी। प्रधानमंत्री तो देश के प्रधानमंत्री होते हैं और प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी देश की सिक्योरिटी से, उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है दिल्ली में हमारी सरकार है कई सालों से, 7 साल से। हमारे केंद्र सरकार के साथ कई मतभेद हैं, आप सब लोग जानते हो। बीजेपी के साथ हमारे बहुत मतभेद हैं, लेकिन कभी भी जनता के मुद्दों पे, पब्लिक इंटरेस्ट के मुद्दों पे, नेशनल के, देश के, राष्ट्र के मुद्दों पे हमने केंद्र के साथ कभी राजनीति नहीं की। आपको याद होगा कोरोना काल में, खासकर कोरोना के टाइम में दिल्ली हमारा फुल स्टेट नहीं है, दिल्ली के पास संसाधन भी बड़े कम है, लेकिन केंद्र सरकार ने हमें कई बार प्रवोक भी किया, लेकिन मैंने हमेशा केंद्र के साथ बना के चली और अपने दिल्ली वालों की मैंने रक्षा की। और जिस तरह से हमने कोरोना को दिल्ली में मैनेज किया, आज पूरे देश के लोग कहते हैं कि बहुत अच्छा दिल्ली ने मैनेज किया। चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। 3 मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। अमित अरोड़ा दीवान जी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। केवल ढींगरा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। और प्रीतपाल सिंह सलूजा जी इस समय हमारे साथ बने हुए हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। तीनों ही मेहमानों का स्वागत है ANB न्यूज पर। केवल ढींगरा जी, शुरुआत आप ही के साथ करना चाहेंगे। सर, जिस तरीके से अश्विनी कुमार अब छोड़कर चले गए हैं पार्टी, उससे आपकी पार्टी को कितना बड़ा झटका लग रहा है? एक तरफ आप सबको साथ लेकर चलने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ आपके वरिष्ठ नेता आपका साथ छोड़कर जा रहे हैं। नहीं, देखिए पल्लवी जी, ऐसा है, हमारा बिल्कुल सही सिस्टम चल रहा है, क्योंकि मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। छोड़ने वाले की तो अपनी मर्जी है कि वो छोड़ना चाहे, कांग्रेस के साथ रहना चाहे, वो उसकी बात है। लेकिन बात है विचारधारा की। विचारधारा जिसकी कांग्रेस की है, वो कांग्रेस में ही रहता है और कांग्रेस में ही काम करता है। जहां तक सवाल है पंजाब का, तो पंजाब में कोई पार्टी और है ही नहीं लाइन में। आपको बताना चाहूंगा, बीजेपी कहीं लाइन में नहीं है, अकाली दल कहीं लाइन में नहीं है। और जहां तक आम आदमी पार्टी की बात है, आम आदमी पार्टी और बीजेपी सब इकट्ठे हैं। ये आपको बताना चाहता हूँ, मैं दिल्ली में भी ये साझीदार थे और मोदी के साथ अंदरूनी समझौता है इनका। और ये जो अपने मॉडल लेके आते हैं, बीजेपी अपना गुजरात मॉडल लेके आई थी और केजरीवाल अपना दिल्ली मॉडल लेके यहाँ आ गए। ये सभी मॉडल इनके फेल हैं, क्योंकि दिल्ली में ही जब कोई काम नहीं किया तो पंजाब में कैसे काम की बात करने आ गए। और दूसरी बात, ये लोग अपने आप में ही फेल है, लेकिन अपनी बात बड़ी बड़ी करने आए हैं और कुछ नहीं है। ये कांग्रेस की सरकार में जा रही है।
इतनी जो भीड़ उमड़ रही है सर, भर भर के प्यार जो लुटाया जा रहा है आम आदमी पार्टी पर, ये इतने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कैसे हो सकते हैं? हर जगह आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ही पहुंच जाते हैं क्या, जितनी भी ये जनसभाएं कर रहे हैं और रैलियां कर रहे हैं? नहीं, देखिए, हर आदमी का अधिकार है अपनी अपनी बात रखने का, लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, ये फेल मॉडल को लेके आए हैं। आप बताइए इनको, ये दिल्ली में जब केजरीवाल होते हैं तो ये कहते हैं कि हम SYL का पानी लेके रहेंगे, जब पंजाब में होते हैं तो कहते हैं कि हरियाणा को पानी नहीं देंगे, तो वो पानी लेंगे कैसे? फेलियर मॉडल है ना। इसका जवाब तो प्रीतपाल जी से लेंगे। जी जी जी, एक एक रिएक्शन में पहले ले लेती हूँ सबका। अमित अरोड़ा दीवान जी, जिस तरीके से अब उतरे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब के चुनावी माहौल में, ये स्लोग ओवर बैटिंग से क्या वो जीत लेंगे जो भी है, या फिर वो फिजा बदल देंगे भारतीय जनता पार्टी को लेकर? जिस तरीके से एंटी इनकम्बेंसी इस समय है यहाँ पर, वो फैक्टर आप लोग चेंज कर देंगे अचानक से? सुनिए पल्लवी जी, पल्लवी जी मुझे आपकी आवाज बैक आ रही है मेरे कानों पे, मेरा ठीक करवाइए। अभी ठीक करवा लेते हैं सर, आप अपनी बात जारी रखिए। पल्लवी जी, ऐसा है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप कह रहे हैं जी एंटी इनकम्बेंसी। अरे सरकार कांग्रेस की है पंजाब में, एंटी इनकम्बेंसी तो कांग्रेस की है, बीजेपी की कहाँ एंटी इनकम्बेंसी हो गई? आपको अपने शब्दों में सुधार करना चाहिए। दूसरी हाँ, बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा है ना भारतीय जनता पार्टी को, तो पंजाब में पल के बिछाए इंतजार कर रहे थे आपका यहाँ के लोग। आपने कल रैली भी देखी? हाँ सर, मैंने कल की रैली देखी और उससे पहले की भी हालत देखी। तो आप राहुल गांधी की रैली भी देखी है ना? कुर्सियां मैंने प्रियंका गांधी की भी रैली देखी है सर। अरे वहाँ नकली श्रोता भी नहीं आ रहे इनके पास। अच्छा, केवल जी के इनकी कांग्रेस की रैली में नकली श्रोता भी नहीं आ रहे। कल खाली कुर्सियों को भाषण दिया राहुल गांधी जी ने। तो ये केवल जी जो बात कर रहे हैं ना कि पंजाब में कोई सुरक्षित नहीं है मंत्री का, ये अश्विनी जी भी कह रहे हैं। हिंदुइज्म के नाम के ऊपर हिंदुओं का अपमान किया गया सुनील जाखड़ को लेकर, और अब अश्विनी वो उनका है लुकआउट, वो उनका लुकआउट है कि सुनील जाखड़ ने क्या कहा और क्या नहीं कहा, और क्या हिंदुत्व का ठेका लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में घूमती रहती है। अरे पंजाब में पल्लवी जी सब धर्मों की बात होनी चाहिए, पंजाबियों की बात होनी चाहिए। ये तो हिंदुइज्म और सिखिज्म को लेके अड़े हुए हैं, आपस में झगड़े चल रहे हैं। सर बात सुनिए अमित जी, आपको बुरा लग जाएगा, अमित अरोड़ा जी आपको बुरा लग जाएगा, लेकिन एक दिन सर पर पगड़ी धारण कर लेने से कोई सिख नहीं बन जाता, ये बात आप समझ लीजिए। एक दिन अगर आप सर पर पगड़ी पहन लेते हैं तो उससे आप सिख नहीं बन जाएंगे। पल्लवी जी मेरी बात का गुस्सा मत करना, ANB चैनल नहीं हमें सिखाएगा कि कौन सिख है कि कौन हिंदू है। तो आप दुनिया को मत सिखाइए, तो आप हर किसी को मत सिखाइए कि हिंदुत्व किसका एजेंडा है या हिंदुत्व का ठेका किसका है। आप लोगों को मत बताइए ना सर, आप ये मत बताइए कि कांग्रेस पार्टी हिंदुत्व के खिलाफ है या हिंदुत्व के पक्ष में है। आप मत बताइए कि आम आदमी पार्टी कौन सी तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। कांग्रेस हिंदुओं का अपमान कर रही है, हम पंजाबियों की बात कर रहे हैं। और अश्विनी जी हिंदुइज्म के अपमान को लेकर वो उन्होंने इस्तीफा दिया है। जिस अश्विनी की आप बात कर रहे हैं ना, वो आम आदमी पार्टी के कसीदे बढ़ रहे हैं, तो अभी आप इतना सॉफ्ट कॉर्नर उनके लिए ना रखें। वो आपकी तरफ देख भी नहीं रहे हैं, उनका ध्यान आम आदमी पार्टी की तरफ है। प्रीतपाल सिंह सलूजा जी, आप कौन सी पार्टी की एडवोकेट है? आप मुझे बताएं, आप कौन सी पार्टी की प्रवक्ता है? मुझे लग ही रहा था कि आप थोड़ी देर में मुझे ये बात बोलेंगे। अभी मुझे आदत पड़ गई है ये सब सुनने की सर। अभी थोड़ी देर में मुझे कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता कहेंगे कि मैं भारतीय जनता पार्टी से हूं, तो मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा काम सवाल पूछना है, अब आपको बुरा लगे चाहे भला लगे। प्रीतपाल सलूजा जी, जो स्थितियां अभी पंजाब में बनी हुई हैं, भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि उन्हें भर भर कर प्यार मिल रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में बहुत लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। कांग्रेस को लगता है कि आप उनके टक्कर में है ही नहीं, और आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा कहते हैं कि हम ही जीतेंगे, हम ही सब कुछ करेंगे। पल्लवी राजपूत जी, आपने जो सवाल पूछा है, जो सवाल में ही उनका उत्तर छुपा हुआ है। उन्होंने कहा भर भर के वहाँ पे आम आदमी कांग्रेस को और भाजपा की सरकार बनाने के लिए वहाँ के लोग तैयार हैं। जो प्रधानमंत्री जी देश के वहां जाते हैं, जिनको रास्तों में रोका जाता है, वो अपनी रैली में पहुंच नहीं पाते। हेलीकॉप्टर से वहां पहुंचना था, वो राजनीति करते हुए सड़क मार्ग से जा रहे होते हैं।
बाद में ये पता चलता कि 70,000 कुर्सियां लग रही थी, 700 लोग बैठे हुए थे, इसलिए प्रधानमंत्री वहां नहीं गए। दोबारा प्रधानमंत्री जब आते हैं, कल की जो इतनी बड़ी रैली दिखाई उसमें, और उसमें आपने देखा कि किस तरह से पुलिस जो है वो एक्टिव हो जाती है। ये कांग्रेस पंजाब के अंदर राजनीति करना चाह रही है, भारतीय जनता पार्टी वहां राजनीति करना चाह रही है। आप ये बताइए पल्लवी जी, इस समय चुनाव अगर पंजाब के अंदर हो रहा है तो हमको पंजाब की ही बात करनी है ना। तो एंटी इनकम्बेंसी अगर देखेंगे तो वो तो कांग्रेस और भाजपा दोनों के साथ आती है। भाजपा ने 3 काले कानून, जो पंजाब का किसान, देश का किसान, जो हमारा अन्नदाता है, वो दिल्ली के बॉर्डर पे बैठा रहा, तो भाजपा ने या कांग्रेस ने उनके लिए क्या किया? कांग्रेस से क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली में जाके किसानों से मिला करते थे? वो दिल्ली जरूर जाते थे, मगर वो जाते थे सोनिया जी से मिलने के लिए और अमित शाह से अंदर खाते मिलने जाते थे। तो भारतीय जनता पार्टी जो ये काला कानून लाई थी, इनको मजबूर होना पड़ा इसको वापस लेने के लिए। ये किसानों की जीत है। अब किसानों की एंटी इनकम्बेंसी इनको पंजाब के अंदर दिखने लगी है। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रत्याशी जाता वोट मांगने के लिए, लोग दरवाजे से भगा देते। वो कहते हैं मैं किसान का बेटा हूं, मैं किसान की बेटी हूं, तो वो भगा देते, कहते तुम ये बताओ, जब मैं वहां दिल्ली बैठा हुआ था मुझे किसान तुमने माना था? मुझे आज तक प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री ने किसानों को किसान नहीं माना। जो आंदोलनकारी वहां बैठे थे उनको आज तक किसान नहीं माना। जो 750 किसान शहीद हो गए, कम से कम पंजाब में जाके प्रधानमंत्री को इसका दुख मना लेना चाहिए था। जो किसान 750 शहीद हुए, उनके मुंह से ये नहीं फूटा। अब कांग्रेस की बात आ गई है, तो ये बताइए, पंजाब में 5 साल से आप सरकार चला रहे हो, पौने 5 साल तक कैप्टन अमरिंदर सिंह जी सरकार चला रहे थे। प्रियंका गांधी पंजाब की रैली में ये कहती हैं कि मुझे पता ही नहीं था कि कैप्टन सरकार चला रहे, तो कैप्टन सरकार नहीं चला रहे थे, कैप्टन के पीछे छुपी हुई भाजपा सरकार चला रही थी। तो ये बताइए, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी किस मुंह से वहां पे पंजाब में लोगों को कह रहे हैं कि आप अगला 5 साल आप मुझे दे दो, जो अगला मुख्यमंत्री होगा वो मेरे इशारे पे काम करेगा, जनता के लिए काम करेगा। आज राहुल गांधी जी ने कहा कि पंजाब के लोगों का पैसा जो है, बिजली का बिल आधा कर दिया गया है, कईयों का बिल माफ कर दिया गया है। तो ये इनके मुख्यमंत्री जो पहले हुआ करते थे, कैप्टन अमरिंदर सिंह, वो बार बार क्यों कहा करते थे कि खजाना खाली है, खजाने में पैसा नहीं है। ये 3 लाख करोड़ का जो घाटा इन्होंने दिखा रखा है खजाने में, ये किसने दिखाया? आम आदमी पार्टी ने दिखाया। आम आदमी पार्टी की वहां सरकार चल रही है। इससे पहले भाजपा और अकाली दल की सरकार हुआ करती थी, अब कांग्रेस की सरकार है। मजे की बात है, 3 लाख करोड़ का कर्ज जरूर पंजाब में बताते हैं, मगर पंजाब को उत्थान के लिए एक काम नहीं किया। एक नया कोई अस्पताल नहीं बना, कोई स्कूल नहीं तैयार हुए, कोई नई सड़कें नहीं बनी, कोई ऐसी इमारत नहीं खड़ी की इन्होंने। वो 3 लाख करोड़ पे लगा कहां दिया पल्लवी जी? पहले इनसे ये पूछा जाए। तो दोनों से, अकाली दल से भी, भाजपा से भी और कांग्रेस से भी, जो वहां की जनता वो एकदम परेशान हो चुकी है। अब आम आदमी पार्टी को अगर आप 10 लोगों से बात करेंगे तो 9 लोग आपसे कहेंगे कि इस बार नई पार्टी को हम लोग मौका देंगे। अरविंद केजरीवाल के मॉडल, जो दिल्ली का मॉडल है, उसको हम लोग विश्वास करते हुए मौका देंगे। मैं ज्यादा घमंड में इस बात को नहीं कर रहा हूं। आम आदमी पार्टी ने जब 2013 जीता था, 2015 जीता दिल्ली का, 2020 जीता, हम लोगों ने कभी घमंड में अहंकार आके कहीं रैली नहीं निकाली बड़ी, कहीं जीत की रैली नहीं निकाली। हम लोग को मुखिया ने पहली बात कही, ये जीत का सेहरा जो आपके सिर पे चढ़ा, ये जिम्मेवारियों का सेहरा है, इसको जिम्मेवारियां माननी है। हम लोग अहंकार में नहीं कह रहे। पंजाब की जनता हमारे सिर पे अगर ताज रखेगी, सरकार बनाने का मौका देगी, तो जो वादे पंजाब के साथ अरविंद केजरीवाल जी ने, भगवंत मान जी ने जो वादे पंजाब के साथ किए हैं, वो हम लोग पूरी तरह से उसको निभाने का काम, हमारे पास रोड मैप है, उस रोड मैप पे चलते उस रोड मैप पर ही सर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पंजाब विधानसभा चुनावों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तीनों मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। केवल ढींगरा जी, आपकी बारी तो है सर, लेकिन मेरा सवाल ये है कि अभी प्रियंका गांधी आ गए, राहुल गांधी आ गए, भाषण देकर चले गए, लेकिन इससे बदलेगा क्या? क्योंकि मुद्दे घूम फिर कर वही होते हैं, कुछ नया बदलाव नजर आता नहीं है। घूम फिर कर वही नशा मुक्त पंजाब करेंगे, बार बार एक ही वादे सुन सुन के परेशान हो गए हैं सर। कुछ नया नहीं है क्या किसी भी पार्टी के पास? नहीं, बेअदबी का मसला कब से चला आ रहा है?
देखिए, जो चन्नी साहब हैं, उन्होंने आते ही 11 महीने के अंदर सबसे पहले आम आदमी को, जो जनरल पब्लिक है पंजाब की, उनको फायदा देने का काम किया। जिस तरह से 3 रुपए पर यूनिट उनका कम कर दिया गया, इसी तरीके से और भी बहुत सारे गरीब आदमियों के लिए काम किए गए। बिजनेसमैन के लिए काम करने की बात हमने मैनिफेस्टो में रखी है, और जिस तरह से इंडस्ट्री को बढ़ाने की बात रखी है। अगर हम पंजाब में समृद्धि लाएंगे तो पंजाब की एक स्ट्रेटजी बनेगी। जो हमारे पंजाब के ऊपर इस समय कर्जे का बोझ लदा हुआ है, वो कर्जे का बोझ उतारने के लिए और स्ट्रेटजी वाइज अमाउंट बढ़ाने के लिए और बजट बनाने के लिए काम करेगी कांग्रेस। जहां तक दूसरी बात है कि अभी ये किसानों की बात कर रहे थे, किसान के काले कानून बीजेपी ने भी पास किए और ये केजरीवाल ने भी पास किए। अभी ये किसानों के हिमायती बन रहे थे। इन्होंने जब दिल्ली में बैठ के काले कानून पास कर रहे थे, उस समय ये कहाँ थे? जब ये ग्राउंड पेश कर रहे थे केजरीवाल साहब, और किसानों को उन ग्राउंड के अंदर बंद करके उनको जेल बनाने की बात कर रहे थे, उस समय कहाँ थे केजरीवाल? और दूसरी बात, जो किसानों के साथ इतनी दुर्दशा कर रहे थे कि पुलिस भेजकर और बॉर्डर के ऊपर 750 किसान शहीद हुए, तब केजरीवाल कब अपना दुख प्रकट करने के लिए उनके पास गए? एक बार भी नहीं गए, क्योंकि बीजेपी अरविंद केजरीवाल गए हैं सर धरना स्थल पर एक बार दिल्ली में। मुझे अच्छे से याद है, बॉर्डर पर जब बैठे हुए थे तब गए थे। और रही बात आपने जो जेल बनाने वाली बात कही सर, वो केजरीवाल सरकार ने परमिशन नहीं दी थी। कौन से ग्राउंड में अस्थायी जेल बनाने की बात कही जा रही थी, लेकिन वो केजरीवाल ने परमिशन नहीं दी थी उसकी। देखिए, मुझे एग्जैक्टली ग्राउंड का नाम याद नहीं है, लेकिन ऐसा हुआ था। सुनिए पल्लवी जी, सुनिए। हाँ। पल्लवी जी सुनिए, मैं बताता हूँ। वो जो सारे ग्राउंड हैं वो दिल्ली सरकार के अंडर में आते हैं, और दिल्ली सरकार ही उसका फैसला कर सकती है कौन सा ग्राउंड देंगे और कौन सा नहीं देंगे। ये सेंट्रल सरकार का हिस्सा ही नहीं था। हाँ, तो वही तो मैं कह रही हूँ सर, वो परमिशन केजरीवाल सरकार ने ही तो नहीं दी, तो ये इल्जाम तो गलत हुआ ना सर। नहीं, ढींगरा साहब पढ़ाई करके कम आए। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। ढींगरा साहब ने पढ़ाई जब ये एक सेकंड, जिस समय ये ग्राउंड करके आते थे, पता होता है इस बात का। उस समय चर्चा में भी था। आप सुनिए मेरी बात, उस समय मैं चर्चा में भी था, और हमारी इस बात पे बहुत गहन डिबेट हुई थी कि केजरीवाल जी का जो प्रस्तावित जो वो था, उसके वहां पे चारों तरफ से दीवार कोऑर्डिनेट की हुई थी, जिसके अंदर उनको बिठाना चाहते थे। और वहां पे कुछ लोग किसान चले भी गए थे, और उन किसानों को कई देर तक बंदी बना के रखा केजरीवाल की सरकार ने। बाहर पुलिस लगा दी बीजेपी ने, और अंदर उस केजरीवाल के ग्राउंड को केजरीवाल ने मान्यता दी थी। हमने ढींगरा साहब इस बारे में, ढींगरा साहब जो है पूरी तरह पढ़ाई करके नहीं आए मेरे ख्याल से। पहली बात, दिल्ली के अंदर कानून व्यवस्था जो है वो केजरीवाल की नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर में आती है। पहली बात, भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह ने इस बात में कहा था कि 14 ग्राउंड जो है वो किसानों को दिया जाए, मगर अरविंद केजरीवाल ने सब किया था। ढींगरा साहब को शायद जानकारी नहीं इस बात की। ढींगरा साहब पूरी पढ़ाई करके नहीं आए, आज वो राहुल गांधी के भाषण को बार बार यहाँ पढ़ रहे हैं। इनको पूरा देश क्या पूरा विश्व गंभीरता से नहीं लेता। भाई साहब सुन लीजिए, राहुल गांधी को कोई गंभीरता से नहीं लेता, प्रियंका जी को गंभीरता से नहीं लेता, सोनिया गांधी जी को भी गंभीरता से कोई नहीं लेता। आपके एक बार आपकी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए। एक बार सुन लीजिए, वो 2 मिनट का वक्त लेंगे बस। जनता ने ले लिया, एक बार उनकी बात कंप्लीट हो जाए। आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को दिल्ली के अंदर 0 कर दिया, अब कांग्रेस को पंजाब के अंदर भी 0 आम आदमी पार्टी ही करेगी। जिस समय आम आदमी पार्टी ही 0 पे लाएगी आपको, जहां आपको जानकारी है। प्रीतपाल सिंह सलूजा जी, एक बार उनकी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए सर। सर 2 मिनट का वक्त दे दीजिए, 2 मिनट का वक्त दे दीजिए सलूजा जी, 2 मिनट का वक्त दे दीजिए सलूजा जी 2 मिनट का वक्त दे दीजिए, उनको एक बार अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए। एक साथ दोनों बोलेंगे तो फिर बस वो लड़ाई वाला माहौल रहेगा सर। बात एक एक करके सामने आए ना, ताकि चीजें क्लियर हो। बताइए ढींगरा जी। बिल्कुल। अब मैं आपको ये बात बताता हूँ, इस समय हुआ क्या था।
उस समय पहले तो इन्होंने ग्राउंड इस तरह से दी, उसके बाद जो किसानों फिर ग्राउंड थे उसके जो बीच में ग्राउंड हम लोगों ने विरोध किया देने के लिए, फिर ग्राउंड इस तरह से दी, कौन सा ग्राउंड दिया? सुन लीजिए, कौन सा ग्राउंड दिया? भाई झूठ बोलेंगे, झूठ नहीं बोलने देंगे, झूठ नहीं बोलने देंगे करना भाई साहब, झूठ नहीं बोलने। पल्लवी जी पहले ये क्लियर करें कि कौन सा ग्राउंड झूठ बोलना केजरीवाल का काम है भाई, झूठ आप बोल रहे हो, कांग्रेस का काम नहीं झूठ है। का ठेका कांग्रेस ने पता नहीं कहा, भाजपा का काम चलिए आप दोनों शांत हो जाइए, दोनों शांत हो जाइए सर, दोनों शांत हो जाइए, कोई बात नहीं, जनता डिसाइड कर लेगी, जनता पर छोड़ देता है कौन झूठ बोलता है कौन सच बोलता है। अमित जी आपका रुख कर लेती हूँ मैं, दोनों शांत हो जाइए, फिर एक एक कर हम बात करेंगे, तब तक मैं अमित जी का रुख कर लेती हूँ। अमित जी, डेरा ब्यास के प्रमुख से मुलाकात की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, इस मुलाकात के क्या मायने निकाले जाएं? राजनीतिक हलकों में चर्चाएं तेज हो गई हैं सर। नहीं, कोई भी देखिए, सब लोग मिलते हैं, प्रधानमंत्री को मिलने का सबका अधिकार है। अब सब जो भी संत समाज है, जो भी डेरा समाज है, तो अगर पंजाब के मुद्दों की बात आएगी तो सबको मिलने का अधिकार है, अपनी बात रखने का अधिकार है। मतलब राजनीति से जोड़कर ना देखा जाए ना इस मुलाकात को? नहीं, राजनीति में कहाँ देख के देखा जा रहा है, वो तो जो एसजीपीसी के जो श्रोमणी अकाली दल जो अकाल तख्त के जत्थेदार है उनको भी मिला गया है। पंजाब के मुद्दों का फीडबैक लेना सरकार का कर्तव्य है। अब आप जो केवल ढींगरा जी बात कर रहे हैं, ये किसानों के हितैषी बन रहे हैं। अब इनको बताइए कि इनके मैनिफेस्टो में लिखा था घर घर नौकरी का, इन्होंने केवल बेटों और दामाद को नौकरी दी। ये बताएं, अगर किसानों के बच्चों को नौकरी दी गई होती, हर किसान परिवार को नौकरी दी गई होती, तो किसान क्यों धक्के खाते वहां पे बॉर्डर के ऊपर? ये किसानों के हित की बात करते हैं। इन्होंने पूर्ण कर्जा माफी का वादा किया था गुटका साहब के पे हाथ रख के। आप इनसे पूछिए कि अगर पूर्ण कर्जा माफ की होती तो 1600 किसानों ने आत्महत्या की है पिछले 5 सालों में। 1700 किसान जो हैं वो आत्महत्या कर गए, जिनके जो कर्ज के नीचे दब के। उनके लिए ये बात नहीं करते, उनके परिवारों को नौकरियां किसने दी बताएं जरा। ये 700 किसानों के लिए जो बॉर्डर पे शहीद हुए उसके लिए आंसू बहाते हैं। जो 1700 किसान आत्महत्या कर गए कर्ज के नीचे दब के, जो इन्होंने वादा दिया था। ना आम आदमी पार्टी आंसू बहा रही है उनके लिए, ना कांग्रेस बहा रही है। और ये सच्चे हितैषी बनते हैं किसानों के लिए। अब आम आदमी पार्टी को पूछो इन्होंने दिल्ली में किसानों के लिए क्या किया। तो जिन किसानों ने आत्महत्या की है सर पंजाब में, उनके परिवारों की सहायता के लिए भारतीय जनता पार्टी क्या वादा कर रही है, ये जानकारी मैं आपसे चाहूंगी। उससे पहले बस एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अमित अरोड़ा जी, आप जल्दी से जवाब दीजिए सर, जिन किसानों ने आत्महत्या की पंजाब में, उन परिवारों की मदद के लिए आप क्या करेंगे और कौन सा रोड मैप है आपके पास पंजाब के किसानों के लिए? क्योंकि वैसे तो 2022 में किसानों की आय दोगुनी होनी थी, वो नहीं हो पाई, तो हो सकता है पंजाब के किसानों के लिए आपके पास कोई अलग से नीति हो। पल्लवी जी, देखिए प्रधानमंत्री जी का आपने अगर कल का संबोधन सुना हो, उन्होंने क्लियर कहा है, क्लियर कट स्पष्ट संकेत दिए हैं कि 5 एकड़ से कम की जमीन का जो किसान होगा उसका कर्जा माफ किया जाएगा, पूर्ण कर्जा माफ किया जाएगा जी। और उन्होंने किसानों के लिए अनेकों योजनाएं प्रस्तुत की हैं। अब देखिए, एमएसपी पे जो फसल खरीदी गई पहले से कई गुना ज्यादा खरीदी गई पंजाब में, और किसानों के खातों में डायरेक्ट पेमेंट हुआ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध है किसानों की आय दुगनी करने के लिए। आप देखिए, 5 एकड़ से के कम का जो किसान है, अगर उसका पूर्ण कर्जा माफ हो जाता है। अब प्रधानमंत्री ने तो ये भी कहा कि मैं कर्ज चुकाने आया हूँ पंजाब का। पंजाब अगर आज 4 लाख 5 लाख करोड़ के नीचे दबा हुआ है, कर्ज के नीचे दबा है कांग्रेस की गलत नीतियों से, अकाली दल की गलत नीतियों से, तो प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया है कि मैं पंजाब का कर्ज चुकाने के लिए आया हूँ। पंजाबी मेरे अपने हैं, पंजाब के लोग मेरे अपने हैं, ये प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कहा है।
लेकिन आज केजरीवाल क्या कह रहे हैं, आज की उनकी स्टेटमेंट सुनिए। वो धर्म की राजनीति करना चाहते हैं पंजाब में। वो कह रहे हैं कि पंजाब का हिंदू डरा हुआ है। ये केजरीवाल साहब का आज का बयान है। जो व्यक्ति अमृतसर में अपनी प्रथम विजिट के ऊपर ये बात कर रहा है कि इस प्रदेश का मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी का सिख चेहरा होगा, और ये कभी सिख के ऊपर राजनीति करते हैं धर्म के ऊपर, और कभी हिंदू धर्म के ऊपर राजनीति करते हैं। अरे भाई, पंजाबी होना चाहिए। पंजाब का मुख्यमंत्री पंजाबी चेहरा होना चाहिए। आप पंजाबी की बात करो, क्योंकि पंजाब के हर परिवार में एक भाई सिख है और दूसरा चन्नी भाई साहब क्या है सर? हामिद जी, चन्नी साहब क्या है? वो पंजाबी नहीं है? कौन? चरणजीत सिंह चन्नी भी तो पंजाबी है सर। की बात कर रहा हूँ ना, पंजाबी होना चाहिए। आप पंजाबी की बात करो ना। हाँ। इन्होंने सुनील जाखड़ का अपमान क्यों किया कि भाई ये हिंदू चेहरा है, ये सीएम नहीं बन सकता पंजाब का? ये तो कांग्रेस ने भी अपमान किया ना हिंदू धर्म का। उन्होंने तो सीधा सीधा कह दिया कि सुनील जाखड़ सीएम नहीं बन सकते, वो हिंदू है। तो कांग्रेस ने भी हिंदुओं का अपमान किया, आम आदमी पार्टी ने भी हिंदू और सिखों का अपमान किया। ठीक है, केवल ढींगरा जी। देखिए, एक कह रहे हैं कि 1700 किसानों ने आत्महत्या की जी। आप ये बताएं, जो बॉर्डर पे बैठे थे और किसान आत्महत्या कर रहा था, तो बीजेपी की सरकार क्या कर रही थी? 11 दौर की बातचीत हो रही थी और उसको सुन नहीं रही थी उनको, और किसान लगातार आत्महत्या कर रहे थे। ये झूठ बोलने के लिए चैनल पे आते हैं। इन्होंने कहा 5 एकड़ के किसान का कर्जा मोदी जी ने कहा। आप ये बताइए, मोदी जी ने क्या कहा? मोदी जी ने जो कहा वो तो चन्नी ने पहले ही कर दिया। किसानों के कर्जे तो माफ पहले ही हो चुके हैं। अब ये क्या करेंगे? कौन से कर्जे माफ करेंगे? दूसरी बात, ये अभी जो बात बोल रहे थे आम आदमी पार्टी वाले, ये कह रहे थे कि झूठ बोला। मैं आपको इनके झूठ की बात बता देता हूँ। पहले इन्होंने जेटली के सामने झूठ बोला, जेटली ने इनके ऊपर केस किया, इन्होंने माफी मांगी। केजरीवाल ने गडकरी के ऊपर केस किया, गडकरी से माफी मांगी। मजीठिया के ऊपर केस उन्होंने झूठ बोला, मजीठिया ने केस किया, फिर माफी मांगी। ये माफी मांगने वाले जो केजरीवाल है, ये दूसरे को कहते हैं झूठ बोल रहे हैं। अरे भाई साहब, 3 बार झूठ बोलने पर माफी मांग चुके हो आप कोर्ट के अंदर जाके, और दूसरे को बोलते हैं झूठ बोल रहे हैं। आप सुनिए, दूसरी बात और सुनिए। पहले इन्होंने अपना एक प्रधान बनाया छोटेपुर, उसको पार्टी से निकालने का काम किया। फिर गांधी को बनाया, उसको निकालने का काम किया। फिर फूलका को बनाया, उसको निकालने का काम किया। फिर सिद्धू के साथ धोखा किया। इन्होंने कितने आदमियों के साथ धोखा किया पंजाब के अंदर आके। ये लोग जो है कनाडा में जाते हैं और वहां पे किन लोगों से पैसा लेके आते हैं, और यहाँ पे आके किस आदमी के घर पे रुकते हैं और उनके साथ किस तरह के मुद्दे की बात करते हैं। पंजाब के लोग तो इनसे इसलिए भी डरते हैं कि ये लोग आएंगे तो आतंकवाद पंजाब के अंदर आएगा, और पंजाब के अंदर आतंकवाद लाने वाली अगर एक ही सरकार हो सकती है, वो है आम आदमी पार्टी। और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों को आतंकवादी कहा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों को क्या कुछ नहीं कहा, उनको परिजीवी कहा, आंदोलनजीवी कहा, क्या क्या नहीं कहा मोदी जी ने। जिस समय ये परिजीवी कह रहे थे, परिजीवी का मतलब होता है खून चूसने वाले कीड़े। आप उसकी डिक्शनरी निकाल के देखिए, खून चूसने वाले कीड़े बोला किसानों को इन्होंने। और अब ये उन्हीं किसानों से वोट की बात करते हैं, उन्हीं किसानों से ये कहते हैं कि हम किसानों के हक में खड़े हैं। इतने बड़े झूठे। अभी दूसरी बात, बीजेपी का तो मामला क्लियर है कि ये झूठ बोलते हैं। केजरीवाल का झूठ मैंने आपको बता दिया कि इन्होंने कितना झूठ बोला। ये दोनों आपस में मिले भी हुए हैं। असल में दिल्ली के अंदर इनका गुपचुप समझौता है, और दिल्ली का जो समझौता है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जहां वो गुजरात मॉडल लेके आए हैं, वहां वो दिल्ली मॉडल लेके आते हैं। ये सारी जो इनकी मॉडल सप्रेंटी है दोनों पार्टियों की, ये असल में साझीदार है। बीजेपी और केजरीवाल दोनों साझीदार है, और अंदरूनी समझौते के तहत शरारत कर रहे। इनको लोग समझ नहीं पा रहे। अगर विकल्प है कांग्रेसी, एक विकल्प है, पूरे देश में जो विपक्ष है वो एक ही पार्टी है, कांग्रेस, मोदी जी का। और पंजाब के अंदर अगर सरकार को हिलाया डुलाया गया तो पंजाब के अंदर भी
ये लोग आतंकवाद पैदा करेंगे। जो आज हिजाब की बातें पूरे देश के अंदर हो रही है, डरा के वोट लेना चाह रहे हैं क्या? भी है। नहीं, ढींगरा साहब, डरा कर वोट लेना चाह रहे हैं क्या लोगों का? विकास के नाम पर नहीं तो डरा के नाम पर, डर के नाम पर ले लें वोट, आतंकवाद लेकर आएंगे। ये जो अभी आ रहे हैं गुरदासपुर में, आए दिन जो बम मिल रहे हैं, टिफिन बम मिल रहे हैं, ड्रोन उड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी करवा रही है क्या ये सब? अभी आम आदमी पार्टी है क्या पंजाब में? कुछ भी बोल रहे हैं सर आप, डर के, आप डर, बिल्कुल एक तरीके से डर का सहारा ले रहे हैं कि आतंकवाद आ जाएगा, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा। ये किसका कॉपीराइट है पंजाब? इसका जवाब दीजिएगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। प्रीतपाल सलूजा जी, आप आएंगे तो आतंकवाद साथ लेकर आएंगे? मुझे हंसी आ रही थी इनकी बात पे। मुझे वो दिन याद आ गया जब 2020 में दिल्ली में चुनाव हो रहा था। तब भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता ये कह रहे थे कि दिल्ली में अगर आम आदमी पार्टी आ गई तो हिंदुओं की बहनों को, माताओं को घर से घसीट के साथ उनके साथ गलत किया जाएगा। आज दिल्ली में 1 साल लगभग सरकार बने भी हो गया, आज तक कोई दिल्ली में कोई इस तरह की बात नहीं हुई। अब पंजाब को ये क्षेत्र बनाना चाहते हैं। अब कांग्रेस में भी भारतीय जनता पार्टी के गुण आ गए। जो जितनी भी बातें इन्होंने की हैं वो बेसिर पैर की बातें हैं। पंजाब में सरकार चल रही है कांग्रेस की, तो कांग्रेस की सरकार तय करे कि वहां पे आतंकवाद आ रहा या नहीं आ रहा है। अभी ड्रोन आया, अब ट्रांजिस्टर बम वहां लोगों ने भेजा, पता नहीं क्या क्या वहां पे आ रहा है। चलिए उस सब बातों पे हम जाना नहीं चाहते। अभी इन्होंने कहा कि दिल्ली में कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि दिल्ली में किसानों के लिए आम आदमी पार्टी ने क्या किया। तो दिल्ली में किसानों के लिए जब ये आंदोलन चल रहा था तो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने किसानों के लिए जो 14 पार्क अमित शाह मांग रहे थे गृह मंत्री देश के, कि उनको जेल में तब्दील करना है, दिल्ली सरकार हमें इसकी इजाजत दे। हम लोगों ने किसानों को जेल में तब्दील, वहां बंद होकर तब्दील होने के लिए हम विरोध बन के खड़े रहे, हम लोगों ने उसकी परमिशन नहीं दी। ये अरविंद केजरीवाल ने किया। दिल्ली में जो किसान बैठे हुए थे उनको सेवादार बनकर उनको साफ पीने का पानी, सर पे छत, खाने के लिए भोजन की व्यवस्था कराने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया। दिल्ली में जो किसान हैं उनके लिए जो उनकी ओलावृष्टि से अधिक पानी के कारण जो उनकी फसल बर्बाद हो रही थी, उनको प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 20,000 रुपए का मुआवजा दिया। झूठ है। और जब अब फिर बीच में बोलने लगे, बरसात के समय में जो पानी दिल्ली के अंदर बाढ़ तूफान लेके आता था उसके लिए क्या किया, किसानों से जमुना के किनारे की जमीन हम लोगों ने प्रति हेक्टेयर 1 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर किराए पे लेकर उसमें गड्ढा करके जो पानी उभर के शहर की तरफ जाया करता था, बस्ती की तरफ जाया करता था, उस पानी को उस गड्ढे में डालकर पानी को जमीन रिचार्ज करने का काम अरविंद केजरीवाल ने किसानों के लिए किया। अरविंद केजरीवाल ने किसानों के लिए एक काम और किया। किसानों के खेत लेकर सौर यूरिया का, उनके किसानों की जमीन लेकर सौर यूरिया के बहुत बड़े बड़े प्लांट लगाए। उसके तहत उनको 50,000 प्रति हेक्टेयर का किराया तक दिया। किसानों के लिए जो किसान पराली जलाया करते थे, पराली जलाने के बाद उनका जो उर्वरक जमीन खराब हो जाया करते थे, उसके लिए पूसा इंस्टीट्यूट की मदद से हम लोगों ने घोल तैयार किया, एक रसायन का घोल तैयार किया जो खेतों में डाल दिया जाता है। 20 दिन के अंदर वो पराली अपने आप गल के वो खाद के रूप में बदल जाती है। जमीन को उर्वरक करने के लिए, किसान की अच्छी उपज करने के लिए हम लोगों ने मदद किया। दिल्ली के अंदर अब देखिए अब ये झूठ बोल रहे हैं। इनको ये पता दिल्ली के बारे में, पंजाब के बारे में, पंजाब के बारे में कोई जानकारी नहीं, ज्यादा जानकारी है। अब ये कह रहे थे, अब बताइए पराली किसान क्या दिल्ली में नहीं है? दिल्ली के किसानों का मजाक बना रहे हो, किसानों का मजाक बना रहे हो आप, किसानों का मजाक बना रहे हो आप। कांग्रेस ये इस तरह का टास्क करना बंद कर दे। किसान को आप इज्जत देना सीखे। किसान को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया, अब चरणजीत सिंह चन्नी ने मजबूर किया। किसान जवाब देगा आपको 23 तारीख को जब वो वोट डालेगा, 20 तारीख को जब वो वोट डालेगा पंजाब का किसान, पंजाब की जनता, तो एक वोट आपको करनी नहीं है। वोट आपको किसान 84 के हत्यारी कांग्रेस लोगों को वोट नहीं पड़ती। लोग गांधी ने मरने के लिए छोड़ दिया, वोट नहीं देते।
84 में राजीव गांधी ने क्या बयान दिया था? आतंकवादियों से गठबंधन जब करते हैं उनको वोट नहीं जब लगते एक बड़ा पेड़ गिरेगा तो जमीन हिलती है। ये राजीव गांधी का जवाब था सिखों के लिए। हजारों लाखों सिखों को मरवा डाला इन्होंने। वो अब आज मुझसे पूछे कि माफी मांगी जा रही है। अरविंद केजरीवाल जी ने अगर माफी मांगी तो संविधान के मगर राजीव गांधी ने लाखों सिखों को मौत के हवाले कर दिया। कई लोगों के घर लुटवा दिए। राजीव 84 के कारण कांग्रेस को कोई वोट देगा? कांग्रेस जितनी माफी मांगी आज तक कांग्रेस ने, सोनिया गांधी ने माफी मांगी सिखों की हत्या, शीला दीक्षित के नाम की वोट नहीं मिलेगी। मांगी शीला दीक्षित 15 साल की सरकार चला रही थी। 15 साल के शासन वालों को अरविंद केजरीवाल ने गरीब आप दोनों जिस तरीके से बहस कर रहे हैं, पता लग रहा है पंजाब विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर है। कांग्रेस को भी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी से चिंता तो हो ही रही है सर, जिस तरीके से बहस दोनों के बीच लगातार छिड़ रही है। चलिए अमित अरोड़ा जी, अमित अरोड़ा में सरकार बनाने का दिया था इनको। चलिए सलूजा जी, प्रीतपाल सलूजा जी, अमित अरोड़ा जी कुछ पूछना चाह रहे हैं सर। अरे सलूजा साहब, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कुछ कह रहे हैं आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं सर, कुछ कहना चाह रहे हैं। बीजेपी भी है पंजाब में, उनका भी सवाल सुन लीजिए अमित जी। हमने दिल्ली में ये किया, हमने दिल्ली में वो किया। अब मैं इनको आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार की कारस्तानी बता रहा हूँ। अब इनके मैनिफेस्टो में लिखा है कि हम 800 के ऊपर टीचर, पंजाबी टीचर अपॉइंट करेंगे दिल्ली सरकार में। अब जो 500 के टीचर थे उन्होंने झूठ बोला केजरीवाल ने कर दी। और झूठ बोले हम लोग दिल्ली में केजरीवाल ने वोट ली। दिल्ली में मॉडल को अपना मॉडल दिखाकर वोट ली गई। किसने किया? मॉडल दिखाकर दिल्ली में वोट ली गई। तीनों एक साथ मत बोलिए। चलिए एक साथ मत बोलिए, तीनों मेहमान एक साथ मत बोलिए। तीनों एक साथ बोल रहे हैं, तीनों की बात नहीं समझ में आ रही है। एक एक करके बात कर लेते हैं सर। तीनों एक साथ मत बोलिए प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है। एक एक करके बात कर लेते हैं। अमित जी आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए, उसके बाद मैं केवल ढींगरा जी का रुख करूंगी। आज जो केजरीवाल ने बयान दिया है कि पंजाब का हिंदू डरा हुआ, पंजाब का हिंदू इसलिए डरा है कि इन्होंने वहां पर दिल्ली में मदरसों के मौलवियों को इन्होंने तनख्वाह फिक्स कर दी, सरकारी सैलरी दे रहे हैं वहाँ मदरसों के मौलवियों को। और पंजाब का हिंदू इसलिए डरा है कि ये दोबारा रिपीट कीजिए सर, क्या हुआ है? आपकी आवाज क्लियर नहीं आई, एक बार फिर से बोलिएगा। दिल्ली में जितने मदरसे हैं उनके जो मौलवी हैं उनको सरकारी तनख्वाह इन्होंने निश्चित कर दी है दिल्ली सरकार ने। अच्छा। और पंजाब का हिंदू इसलिए डरा हुआ है कि ये काम कहीं पंजाब में भी ना शुरू हो जाए। अच्छा। अब इन्होंने वादा किया था कि वहाँ 800 टीचर पंजाबी के लगाएंगे दिल्ली में, जो 500 लगे थे और नॉर्थ ईस्ट में नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी मेरा चरित्र नहीं लिया हुआ। ये उत्तर प्रदेश में पैसे देते हैं दिल्ली सरकार के लिए बंद बुरा लग रहा है। तो ये खाली मदरसों को नहीं देती, वो किसको को नहीं देती है। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर बस लोगों को बांटते रहिए, अपनी सियासी रोटियां सेकते रहिए। अच्छा खेल चल रहा है देश में। विकास के नाम पर कुछ नहीं, धर्म और जाति के नाम पर ही वोट मांगे जाते हैं और वोट डाले भी जाते हैं। बड़ी विडंबना तो ये है। चर्चा लगातार जारी रहेगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। केवल ढींगरा जी, मुझे बड़ा बुरा लगता है सर, आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं हम। आज़ादी के इतने सालों बाद भी हमारे पास बहस का विषय क्या होता है? हम विकास करा देंगे, हम सड़कें बनवा देंगे, हम रोजगार दे देंगे, हम पानी दे देंगे।
वाकई में बड़ा अचंभा होता है कि अभी भी हम ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीजों पर अटके हुए हैं, जबकि हमारे देश के साथ आसपास आजाद होने वाले अन्य देश कहां कहां पहुंच गए हैं। चीन उनमें सबसे बड़ा उदाहरण है, दक्षिण कोरिया उनमें सबसे बड़ा उदाहरण है। हम किस पर अटके हुए हैं? गरीबी हटा देंगे। जो चीजें हो जानी चाहिए थी कब की, आज भी हम उन्हीं चीजों पर अटके हैं, उन्हीं चीजों के नाम पर वोट हासिल करते हैं। किसकी कमी है? आम आदमी पार्टी तो सर अब आइए, अब राष्ट्रीय पार्टी बनने की दिशा में कदम उठा रही है। आप कितने पुराने हैं? भारतीय जनता पार्टी आपके बाद में आई। किया क्या है हमारे देश की राष्ट्रीय पार्टियों ने? पल्लवी जी, जब हमारा देश आजाद हुआ तो उस देश के अंदर एक सुई तक नहीं बनती थी। जब हमारी सरकारें आई, हमारी सरकारों ने निरंतर इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया, स्कूलों के पर काम किया, कॉलेजों को बनाने का काम किया, बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन बनाने का काम किया, साइंस को आगे बढ़ाने का काम किया और अंतरिक्ष तक पहुंचने का काम किया। और जो जहाज थे, जो एमुलेशन था, जो हमारे देश का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा था, उसके बीच में बहुत सारा काम किया। लेकिन हमारी जनसंख्या बढ़ती गई और जनसंख्या बढ़ने से हमारे जो कुछ जो लोग हैं वो बड़े हो गए और कुछ छोटे हो गए। इसमें एक अंतर आया जिसको बीजेपी और दूसरी पार्टियों ने पकड़कर और ज्यादा अंतर पैदा करने का काम किया, जिस वजह से ये दिक्कत आ रही है। और मैं आपको अभी भी बताना चाह रहा हूं, जिस समय हम लोग ये कह रहे थे कि नसबंदी होनी चाहिए, जनसंख्या नहीं बढ़नी चाहिए, तो ये कुछ जो आरएसएस के लोग थे उस समय ये उस मुद्दे को भटका कर उसको नसबंदी को सर, चीन की जनसंख्या, आप अगर जनसंख्या को एक बहुत बड़ा कारण मानते हैं तो फिर चीन पर ये कारण क्यों नहीं लागू होता? और चीन भी तो 1948 में आजाद हुआ था ना सर, वहां पर कौन सी उस समय मिसाइलें बन रही थी? और हमारा देश का इतिहास तो देखिए सर, भारतवर्ष का इतिहास देखिए, सोने की चिड़िया कहे जाते थे हम, आज तक गरीबी नहीं मिटा पाए हैं। ये किसकी कमियां रही है? आज भी हम कर्ज मुक्त करने की बात करते हैं, हम किसानों का कर्जा माफ कर देंगे। मैं देख रही हूँ ना, पंजाब में आए दिन हर पार्टी यही बात करती है। हमारा देश का किसान आज भी इस आस में क्यों बैठा है कि कोई पार्टी आकर हमारा कर्जा माफ कर जाए? पल्लवी जी, जिस समय चाइना था, चाइना की जनसंख्या हमारे से उस समय भी ज्यादा थी और जब हमने ये नसबंदी की बात करी थी उस समय भी ज्यादा थी, लेकिन उन्होंने उसके ऊपर रोक लगाने का काम किया और सिर्फ एक बच्चा पैदा हो सकता था एक फैमिली का, और अब 2 बच्चे पैदा हो सकते हैं। अभी भी रोक लगाई हुई है उन्होंने। और हमारे देश के अंदर अगर उस समय रोक लगती तो एक सिस्टम अच्छा होता। आपको मैं बताना चाहता हूं, जितनी अमाउंट आती है उसके हिसाब से बजट बनता है, उसी के हिसाब से काम चलता है। हमारे लोगों को अगर हम डेवलप करेंगे, हम अपने लोगों को अगर विकास की तरफ लेके जाएंगे तो विकास की तरफ जाएगा। अगर हम, आपने देखा अभी दोनों पार्टियों के ये लोग बैठे हैं, इन्होंने अभी दोनों पार्टियों ने हिंदू मुस्लिम का मुद्दा उठाया। मैं कभी भी हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करता। मैं इन लोगों ने, कांग्रेस पार्टी का जो विचारधारा है वो सभी को साथ लेके जाने की है, और ये लोग, बीजेपी के लोग सिर्फ हिंदू की बात करते हैं। और ये अभी जो आम आदमी पार्टी वाले हैं, ये मुस्लिम के लिए अभी ये क्या काम कर रहे हैं? ये आपस में जो लोग हैं ये अंदर से समझौता किए हुए हैं और आपस में लोगों को भटका रहे हैं। देश का विकास तब होगा जब विकास की विचारधारा होगी और नियत और नीति होगी। विकास की नीति और नियत कांग्रेस पार्टी के अंदर है। इसी वजह से जो आज तक विकास हुआ है वो सिर्फ कांग्रेस की वजह से हुआ है। आज बीजेपी ने अपने 8 साल के अंदर 70 साल की बात करते थे, 8 साल उनमें वाजपेयी का बीच में आ गया, लेकिन इन्होंने अपने 8 साल के अंदर जितने इंफ्रास्ट्रक्चर बेचे हैं वो सब आपके सामने है। और दूसरी बात, जहां तक इनकी केजरीवाल की बात है, शीला दीक्षित के काम किए हुए को अपना काम बताकर झूठ बोलकर सत्ता में आए और अभी भी पंजाब के अंदर दिल्ली मॉडल दिखा के बात कर रहे हैं। शीला दीक्षित जी के काम किए हुए उसको अपना काम बताने का काम जो है एक ही का सरकार कर सकती है, वो है केजरीवाल। इतने झूठ बोलने वाली सरकारें जब देश में होंगी तो देश का विकास कभी नहीं हो सकता। शीला दीक्षित का नाम लेकर सर 3-3 बार थोड़ी ना आ जाएंगे, आप क्लीन स्वीप थोड़ी ना हो जाएंगे सर। शीला दीक्षित के नाम पर मैं मानती हूँ उन्होंने बहुत विकास किया है, लेकिन एक बार आ जाएंगे सर, 2 बार आ जाएंगे, तीसरी बार फिर आ गए।
ये कौन सी बात हुई? और उसके अलावा आप ये भी तो बताइए, ये नई नई चीजें जो अब हमने देखना शुरू किया है सर, महिलाओं को बसों में फ्री यात्रा, इससे पहले किसने देना शुरू किया था? ये बिजली बिल माफ या फिर बिजली का बिल आधा कर देना, ये भी सारी चीजें हम सुन रहे हैं। आम आदमी के लिए, किसानों के लिए बिजली का बिल घटाया जाता था, माफ भी किया जाता था, लेकिन आम आदमी के लिए ये सारी चीजें अब हमने देखना शुरू की हैं। तो ये नई ट्रेंडिंग चीजें तो लेकर आए और कहीं ना कहीं जनता इन्हीं चीजों के लिए लुभाती है और इन्हीं चीजों के पीछे भागती है। अमित अरोड़ा जी, बड़ी विडंबना है सर, हमारे देश का जो नागरिक है ना, वो 5 किलो राशन में खुश हो जाता है। मुझे बहुत दुख होता है ये देखकर कि कितनी हम लोग कौन सी स्थिति में हैं। आप उन्हें 5 किलो राशन दे रहे हैं, वो खुश हो जाते हैं। आपने उन्हें चावल दे दिए, दाल दे दी और वो खुश हो गए। अमित अरोड़ा जी को आवाज नहीं आ रही, एक बार फिर से उनका फोन पैच करवा लीजिए, उनको आवाज नहीं मिल रही है। प्रीतपाल सिंह सलूजा जी, मेरा यही सवाल आपसे रहेगा सर, ये इस तरह की राजनीति कहीं से भी स्वीकार्य नहीं होनी चाहिए थी। बिल्कुल गलत है। आम आदमी पार्टी ये मानती है कि जिसको भगवान ने कम दिया उनको सरकारों को देना चाहिए। हर एक व्यक्ति देश का टैक्स पेयर है। 130 करोड़ की हमारे देश की आबादी है। हर एक व्यक्ति, चाहे वो बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, वयस्क हो, जो भी हो, वो टैक्स पेयर है। तो ये सरकार की जिम्मेवारी बनती है, जिसके पास कम हो, जिसके पास परेशानियां उसके सिर पे बैठी हो, शिक्षा और स्वास्थ्य अगर हमारे देश का अच्छा होगा तो हमारे देश में उन्नति होगी। इसी पे आम आदमी, इसी मॉडल को दिल्ली के अंदर हम लोगों ने करके दिखाया। दिल्ली में जैसे प्रवक्ता कांग्रेस के बता रहे थे, कुछ नहीं किया, शीला दीक्षित के काम को आप आगे रख रहे हैं। आपको पता होगा पल्लवी जी, ऑनलाइन चेक कर लीजिएगा, यूट्यूब पे चेक कर लीजिएगा, या दिल्ली के स्कूलों को जाकर देख लीजिएगा। आज की डेट में भी दिल्ली के अंदर जो एमसीडी स्कूल हैं, जो शीला दीक्षित के समय से चले आ रहे हैं, आज भी उनकी छत छू रही है, जो जिसकी भाजपा, भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी चलाती है। और आम आदमी पार्टी यानी दिल्ली की जो सरकार है 1040 स्कूल संचालित करती है दिल्ली के। उसको आप अगर किसी भी स्कूल में आप जाकर देख लीजिएगा, हम लोगों ने स्मार्ट क्लासेस बना दिए, बड़े बड़े ग्राउंड खड़े कर दिए। स्विमिंग पूल, कभी सोचा था किसी ने कि सरकारी स्कूल में स्विमिंग पूल होगा? वहां के बच्चे जो गरीब एक ऑटो रिक्शा चलाने वाले बच्चे, सड़क के किनारे प्रेस करने वाले बच्चे, जूता मोचा सीने वाले बच्चे, वो भीमराव अंबेडकर जी के नाम से जो योजना चल रही है ट्यूशन की, उसके तहत पढ़ के आईआईटी भी वो बीट कर लेंगे। ये दिल्ली की सरकार, अरविंद केजरीवाल के जो मिशन था, जो सोच थी, उसको हम लोगों ने दिल्ली में करके दिखाया। तभी दिल्ली की जनता ने, हम लोगों ने सर माथे पे बैठा रखा है। आपको पता होगा 2015 छोड़ दिए, 2020 तो देश ने अभी देखा है। 2020 में प्रधानमंत्री देश के नरेंद्र मोदी जी सड़कों पे थे। देश के गृह मंत्री अमित शाह गली गली पर्चा बांट रहे थे। राजनाथ सिंह जो देश के मंत्री हैं, वो जाके दरवाजे दरवाजे पर्चा बांट रहे थे। उसके बाद भी दिल्ली की जनता ने, हम लोगों ने 62 सीटें दी है। तो दिल्ली की जनता 70 पे अगर 62 दे रही है तो काम के आधार पे देगी। दिल्ली की जनता मूर्ख नहीं है, वो जानती है कि दिल्ली की शिक्षा का मॉडल जो है वो आम आदमी पार्टी दे सकती है। स्वास्थ्य का मॉडल अगर कोई दे सकता है तो आम आदमी पार्टी दे सकती है। अरविंद केजरीवाल ने जो वादे, हम लोगों ने 70 वादों के साथ 2015 में दिल्ली के अंदर उतरे थे, और 70 के 70 वादे, उसके बाद हम लोगों ने बसों में महिलाओं को फ्री का वादा नहीं किया था, उसको भी हम लोगों ने पूरा किया। हम लोगों ने घरों घरों पे, जिसके घर पे अगर कैमरे भी लगे हैं ना, कितने स्कूल बनाए, 50 कितने कॉलेज बनाए, 100 यूनिट एक्स्ट्रा, यानी 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने के बाद, 200 यूनिट मुफ्त देने के बाद भी हम लोगों ने उसके घर पे अगर कैमरे लगे हो या वाईफाई उन्होंने अपने घर पे प्लांट कराया, कितने हॉस्पिटल बनाए, कितने कॉलेज बनाए, कितने स्कूल बनाए। हम लोगों ने सौर ऊर्जा अगर किसी ने अपने छत पे लगवाया हो, अगर दिल्ली सरकार वहां पे पैसा लगा के आपके छत पे इस्तेमाल करती तो उसका भी किराया हम लोगों ने घरों को दिया। लोगों को क्या क्या सुविधाएं नहीं दे दी हम लोगों ने, वाईफाई की व्यवस्था कर दी। दिल्ली के अंदर जो चीजें हम लोगों ने कर दी, दिल्ली की जनता जो है आम आदमी पार्टी को अगले 100 साल तक हिलने आने नहीं वाली। अगर पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी आ जाएगी तो पंजाब की जनता ये जान ले, इस बार खाली बटन दबाना पंजाब की जनता का काम होगा। आम आदमी पार्टी की जनता झूठ नहीं बोलेगी, आपका झूठ उजागर करेगी। उसके बाद सारा काम, सारी जिम्मेवारी जो है वो आम आदमी पार्टी के जो चेहरा होगा सीएम, उसके सिर पे होगी। पंजाब की सारी कठिनाइयां, सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। दूसरी दुनिया में तो नहीं रहेंगे भगवंत मान सर, पंजाब में बन जाएगी। वो जो अक्सर दूसरी दुनिया में नजर आते हैं वायरल वीडियो में, उन दुनिया में तो वापस तो नहीं चले जाएंगे कहीं? कैसे लाएंगे आप? क्या रोड मैप है आपके पास? कनाडा जा रहे हैं यहां से युवा, वापस कैसे लेकर आएंगे आप उन्हें? अमित जी बस 1 मिनट का समय दे दीजिए सर, मुझे पता है आप बहुत देर से वेट कर रहे हैं अपनी बारी का। आवाज आ रही है प्रीतपाल जी?
नहीं आ रही है। एक बार प्रीतपाल जी का वॉइस चेक करवा लीजिए, उनका फोन पैच करवा लीजिए। अमित अरोड़ा जी, आपको आवाज मिल रही है? डिस्कनेक्ट हो गया आपका। जी जी, अमित जी बोलिए, बोलिए अमित जी। फोन डिस्कनेक्ट हो गया आपका। प्रीतपाल जी जुड़वा रहे हैं, फोन जुड़वा रहे हैं। अमित जी। प्रीतपाल सलूजा जी पंजाब में ईमानदार सरकार देने की बात करते हैं। अब आज भी आप अगर केजरीवाल जी का स्टेटमेंट सुने तो वो कह रहे हैं जी हम भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देंगे पंजाब में। अब पंजाब में इनके अपने जो लोग हैं आम आदमी पार्टी के, वो कह रहे हैं जी टिकटें बेची गई, पैसे दिए गए, टिकटों देने के पैसे दिए गए। अब इनके जो विधायक थे पिछली सरकार में, वो जो कांग्रेस में चले गए, वो पैसे लेकर वो कांग्रेस ने इनको खरीद लिया। अब ये कह रहे हैं हम भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, हम खत्म करेंगे पंजाब में। अब दिल्ली में 800 ठेके खोल दिए इन्होंने, हर गली में 2-2 ठेके खोल दिए दिल्ली में शराब के। तो पंजाब में कैसे नशा खत्म होगा? पूरी तरह से झूठ। तो ये इनको शायद पता नहीं कि दिल्ली के अंदर ठेके कितने हैं। इनसे पूछिए दिल्ली में कितने ठेके हैं, पहले कितने थे, आज कितने हैं। बताइए अमित जी। झूठ ना बोले। आज हर पहले कितने ठेका हुआ करके आज कितने ठेके बताए जरा, मैं इसे गिनती करके बता दूंगा। दिल्ली में आज हर मोहल्ले में 2 ठेके हो गए हैं। झूठ बोलने के लिए चैनल पे मत बैठा क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ना बने। दिल्ली के अंदर 450 ठेके हैं। अरे भैया आप ऑनलाइन सारे पल्लवी जी, मैं पूरी जिम्मेवारी के साथ आपको कह सकता हूँ, मैं जिम्मेवार पार्टी का प्रवक्ता हूँ। 450 ठेके हैं दिल्ली के अंदर मात्र, और शीला दीक्षित के समय में 480 ठेका हुआ करते थे। दिल्ली में कम हुए, बड़े नहीं है। हाँ, अलबत्ता इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के अंदर दिल्ली के ठेके खुलवा दिए। हर दूसरे घर में भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में गली गली में ठेके खुलवा दिए। भारतीय जनता पार्टी की जहाँ जहाँ सरकारों वहाँ वहाँ ठेके खुले हैं। अच्छा चलिए ठीक है, एक एक करके बात कर लेते हैं, एक एक करके बात करते हैं सर, एक एक करके बात करते हैं। अमित जी मैं रुक करूंगी आपका, एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ रुकना है, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चर्चा की एक बार फिर से शुरुआत कर लेते हैं। अमित जी आप जल्दी से अपनी बात कंप्लीट कीजिए, उसके बाद मैं केवल ढींगरा जी का रुख करूंगी। पद्मी जी, जहाँ तक ये केवल ढींगरा जी जो कांग्रेस की एडवोकेसी कर रहे हैं, अब ये देखिए कि ये इन्होंने, इनके चन्नी जी ने इन्होंने ऐलान कर दिया कि जी हम 36,000 मुलाजिम जो हैं वो पक्के कर रहे हैं। बड़े बड़े इश्तिहार लगा दिए, बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट कर दी। अब एक भी मुलाजिम उनको नौकरी में नहीं रखा गया। दूसरी बात ये है कि इन्होंने ऐलान कर दिया कि 5-5.5 रुपए फुट रेता मिलेगी सबको, पंजाब के लोगों को। लेकिन रेता तो आज भी 40 रुपये मिल रही है। एक भी दिन 5 रुपए फुट रेता नहीं मिली किसी को। मतलब झूठ बोलने का इन्होंने इतना बड़ा ठेका लिया हुआ है कांग्रेस ने। अब इनके सारे विधायक जो हैं, अब आप देखो उन लोगों को टिकटें दे दी जो भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। साधु सिंह धर्मसोत जिन्होंने वजीफा घोटाला किया, उनको वापस चुनाव लड़ा रहे हैं। सुंदर श्याम अरोड़ा जिनके ऊपर लैंड माफिया के आरोप लगे हुए हैं, उनको दोबारा चुनाव लड़ा रहे हैं। राणा गुरजीत सिंह जिनके ऊपर रेत माफिया के, सैंड माफिया के आरोप लगे थे, उनको दोबारा चुनाव लड़ा रहे हैं। सुखपाल सिंह खैरा जिनका फाजिल्का कोर्ट ने सम्मन निकाला हुआ है, उनके ऊपर नशा माफिया का, ड्रग माफिया का केस है, ड्रग तस्करी का, उनको ये दोबारा चुनाव लड़ा रहे हैं। अब ये कहाँ बदलाव लाना चाहते हैं ये कांग्रेस वाले? लोगों को बेवकूफ बनाना बंद करें। अब लोग इनके झांसे में आने वाले नहीं है। बताइए केवल ढींगरा जी। देखिए, जो किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाने वाले आशीष मिश्रा टैनी के बेटे जिस समय स्टेट होम मिनिस्टर होते हैं, तो आप खुद कहते हैं कि हमने उसको प्रोटेक्ट कर रखा है, और वो स्टेट होम मिनिस्टर रहेंगे, लड़के जो है उनके किसानों पे गाड़ी चढ़ा देंगे। आप उनके हत्यारे हैं जो 1700 किसानों ने आत्महत्या की है, कांग्रेस उसकी हत्यारी। अच्छा, तो जो आशीष मिश्रा टैनी का लड़का जब गाड़ी चढ़ाता है किसानों के ऊपर और किसानों को मार देता है, वो कौन है? वो कौन है? अरे आशीष मिश्रा टैनी स्टेट का होम मिनिस्टर है, उसका लड़का किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा देता है और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं
अंदर है, उसको स्टेट का होम मिनिस्टर बनाए हुए हैं मोदी जी। शर्म नहीं आती आप लोगों को ऐसा बोलते हुए? कुछ शर्म कीजिए, आप कुछ थोड़ी सी शर्म कीजिए बोलते हुए, अपने अंदर झांकिए। एक मिनट सुनिए और बताता हूँ। जो लोग गांधी के हत्यारे हैं, वो उसकी जो पूजा करने वाले बीजेपी के लोग हैं, वो कौन से हैं? वो कौन सी बात करते हैं? आप उन लोगों की सेवा करते हो, आप उन लोगों को बचाते हो। अरे पंजाब की आपको अपने अंदर शर्म नहीं आती इस बात से? आपसे 36,000 लोगों को पक्का कर दिया आपने। 36,000 नहीं, हम 1.5 लाख बंदों को भर्ती करेंगे। हमने अपना मैनिफेस्टो रखा है, 40 लाख लोगों की भर्ती करेंगे हम। 40 लाख लोग भर्ती करेंगे, ये हमने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है और हम इसको पूरा करके बताएंगे आपको। आप लोग पंजाब के लोग आपके झलसे में नहीं आने वाले। 10 करोड़ झलसे में क्या, हमने ऑलरेडी भर्ती किए हैं। 70 साल से हमने जो लोग भर्ती किए हैं ना, आप उन लोगों को निकाल रहे हो। मोदी जी ने आते ही, सत्ता के अंदर आते ही 60 साल की एज को 58 साल के करके उनको रिटायरमेंट देने का काम किया। हरियाणा के अंदर 60 साल की एज की जिनकी रिटायरमेंट होती थी, 1 मिनट सुनिए, आपके लिए अच्छा रहेगा, समझ आएगी आपको बात। 1 मिनट सुनिए अरोड़ा साहब, आप सुन लीजिए, आपको समझ आएगी बात। ये पास में 1 मिनट पास में ही हमारी स्टेट है हरियाणा स्टेट में 60 साल का बंदा रिटायर होता था, उसको 58 साल की एज खट्टर साहब ने कर दिया। 2 साल पहले ही रिटायरमेंट में भेज दिए। ये काम किसने किया? ये काम किया बीजेपी की सरकार ने। सेंटर में ये काम किसने किया? 60 साल पे रिटायरमेंट होती थी, ये करा मोदी सरकार ने। 58 पे रिटायर करने लग गए, ये काम किया मोदी सरकार ने। आपने वायदा किया था 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, ये मोदी जी का वायदा था। उनके रोजगार जो लगे हुए थे, उनके रोजगार छीन लिए। 10 करोड़ रुपया कहाँ से आया? आप लोग किसको रोजगार दोगे? रोजगार छीनने वाले आदमी, अरे सुन लीजिए ना, रोजगार छीनने वाले लोग ये कहेंगे कि रोजगार नहीं दिए। हरियाणा के अंदर हुड्डा साहब की सरकार ने 1.5 लाख रोजगार दिए 10 साल के अंदर। आप लोग किस तरह से रोजगार देंगे? हम लोगों ने ये कहा है कि हम लोग 5 साल के अंदर 40 लाख रोजगार पंजाब के अंदर देंगे, हमारे मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है। हम लोगों ने ये भी कहा कि 36,000 लोगों को पक्का करने का काम करेंगे। तो ये सारे काम राजस्थान क्यों नहीं कर लेते सर? अगर आप पंजाब से भटककर इधर उधर के राज्यों का उदाहरण दे रहे हैं, तो ये सारे काम राजस्थान में क्यों नहीं कर लेते? वहां पर भी दे दीजिए रोजगार, वहां के युवाओं से कोई परेशानी है क्या? पल्लवी जी, राजस्थान के अंदर एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। खट्टर सरकार क्या नहीं हुआ? एक सेकंड, क्या नहीं हुआ वहां पर? क्या नहीं हुआ सर? पेपर लीक नहीं हुआ। अरे सर, हरियाणा के अंदर बड़ा दुख हो रहा है मुझे, बड़ा दुख हो रहा है मुझे। आपसे ही उम्मीद नहीं थी ढींगरा जी कि आपको इतनी जानकारी नहीं होगी। अभी मेरी बात सुनिए, रीट का पेपर अभी कैंसिल करना पड़ा है क्योंकि वो लीक हो गया था सर। एसआई का पेपर लीक हुआ था, उसको लेकर कितना बवाल मचा था। राजस्थान में पेपर लीक नहीं होते, कैसी बात कर रहे हैं सर आप? सुनिए पल्लवी जी, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, कोई पेपर लीक नहीं हुआ, रिजेक्ट हुआ था। आप मेरी बात सुनिए, वो टेक्निकल रिजेक्ट हुआ था, लीक नहीं हुआ। लीक हुए सर मेरी बात सुनिए, लेवल 2 का जो था वो लीक हुआ था और आपकी सरकार उस पेपर को कैंसिल नहीं कर रही थी। खूब बवाल मचा, छात्रों ने प्रदर्शन किया, विधानसभा में हंगामा मचा, उसके बाद अशोक गहलोत को वो पेपर रिजेक्ट करना पड़ा। अब दोबारा करवाया जाएगा वो पेपर। देखिए मेरी बात सुनिए, मैं राजस्थान की जो बात बता रहा हूँ आपको, 37 लीक नहीं हुए। एक आता कोई, अगर मान लो आपको कोई नॉलेज हो सकती है, मेरे को नॉलेज नहीं है, मैं चेक करूंगा इस बात के लिए, लेकिन मैं आपको एक चीज जरूर कहना चाहता हूँ, हरियाणा के अंदर 37 पेपर लीक हुए। देश के अंदर कितने 100 पेपर लीक हो रखे हैं, उनकी बात करिए ना, वो बीजेपी की सरकारें हैं। मैं आपको एक उदाहरण आपको राजस्थान का दे सकती है, मैं मान भी सकता हूँ आपकी बात, लेकिन मैं आपको कहता हूँ कि पेपर लीक करने वाली सरकार बीजेपी की है, सेंटर में भी और स्टेटों में भी। हरियाणा के अंदर एक भी 10 साल के अंदर भूपिंदर सिंह हुड्डा की सरकार ने
एक भी पेपर लीक नहीं हुआ, आप चेक कर लीजिएगा, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। चलिए ठीक है, पंजाब में आ जाते हैं। अरे सर, हरियाणा के हो गए चुनाव, वहां बना ली बीजेपी ने सरकार, जाने दीजिए, पंजाब पे आ जाते हैं। मैं आपको एलानिया बात जो बता रहा हूँ, जो हम लोगों ने काम किए हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मैं आपको पंजाब की भी बात कर रहा हूँ। पंजाब के अंदर जो पंजाब सरकार ने काम किया है, भर्तियां देने का काम किया है, लेने का काम नहीं किया। इन सरकारों ने भर्तियों में जो सरकारें हैं उनको, आप मुझे ये बताएं सर, इन 5 सालों में कितने युवा यहाँ से कनाडा जा चुके हैं, मुझे ये बताएं। और आपने कितना नशा मुक्त कर दिया है पंजाब को, ये बताएं। नशा मुक्त कितना हुआ पंजाब? आप मुझे बताएं, बेअदबी के मसले को इतना लंबा क्यों खींचा जा रहा है? हर बार के चुनावों में इसे मैनिफेस्टो में, अपने घोषणा पत्र में क्यों डाल देते हैं आप? मजीठिया को इस मामले में, सुनिए, हमने मजीठिया को इस मामले में जेल भेजने का काम किया। किसी सरकार में इतनी हिम्मत नहीं थी। और मैं आपको और बता रहा हूँ, केस अभी भी पेंडिंग है, केस के ऊपर फौरी तौर पे कार्रवाई होगी। मजीठिया ने पूरे राज्य में कर रखा होगा बवाल, और कोई शामिल ही नहीं होगा उसमें। जो लोग शामिल होंगे सभी को जेल भेजने का काम करेगी सरकार। अमरिंदर सिंह अगर अकाली दल से मिला हुआ तो उनको बाहर निकालने का काम किया इस मामले में। बताइए प्रीतपाल जी। तुमसे पहले देखिए दोनों अभी झगड़ रहे थे, तुम्हारी मेरी कमी तुमसे ज्यादा सटीक, ये यही करते रहेंगे। अब देश जो है इन सब चीजों से उभरना चाहता है। देश की जनता जो है वो त्रस्त हो चुकी है। पंजाब की जो जवानी है उन्होंने गाल दी, यानी खत्म कर दी। पंजाब में 10 साल के बच्चे, पल्लवी जी मैं जमीन पे काम कर चुका हूँ, 10 साल के बच्चे कनाडा जाने के लिए तैयार है। मुझे कनाडा जाना है, जमीन बेचो मुझे कनाडा जाना। अभी इसके बाद ढींगरा साहब के पास अभी जवाब नहीं। जब पंजाब की बात होने लगी, राजस्थान और पता नहीं कहाँ की बात कर रहे थे ये। अब मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ। पंजाब में चुनाव हो रहा है, फेलियर सरकार है दिल्ली के अंदर। दिल्ली के अंदर हमने जो करना था कर दिया भैया, हमको इलाज मिल चुका है। पंजाब पे आ जाओ। पंजाब के अंदर 10 साल के जो बच्चे हैं वो अपने माता पिता से कह रहे जमीन बेचो, मुझे कनाडा जाना। दिल्ली में एक कॉलेज नहीं बनाया, उन्होंने खड़ी कर दी। ये इनके चलने की कैसे 36,000 नौकरियां। एक सेकंड प्रीतपाल सिंह सलूजा जी, एक मिनट रुकिएगा प्रीतपाल जी, एक मिनट रुकिएगा। आप बता दीजिए केवल ढींगरा जी, अर्थव्यवस्था में आप पंजाब को इन 5 सालों में भारत में कौन से नंबर पर ले आए? कितने कॉलेज, कितने स्कूल आपने पंजाब में 5 साल में बना दिए? मैं आपसे पूछ रही हूँ कि कितने युवाओं को रोकने में आप पंजाब में कामयाब हो पाए, उसका आपके पास जवाब नहीं है। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि बेअदबी के मसले को क्यों खींचा जा रहा है, उसका आपके पास जवाब नहीं है। मैं नशे के बारे में आपसे पूछती हूँ तो 2-3 लोगों का नाम लेकर आप छोड़ देते हैं। सर, कितने लोग नकली शराब के कारण जान गंवा चुके हैं पंजाब में? देखिए, एक एक करके जवाब दीजिए मुझे। आप देखिए, सुनिए, आप जो बात कह रही हैं, पंजाब के लोग बाहर जा रहे हैं, ये बात सच है, और मैं सच से कभी इधर उधर नहीं भागता। वो उनको रोकने के लिए विकास चाहिए, उनको रोकने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उनको रोकने के लिए सिस्टम चाहिए। कितने साल चाहिए सर? कितने साल चाहिए? सुनिए, कितने साल और चाहिए सर? मैं यही तो पूछ रही हूँ। आजादी के बाद से हमने ये करना है, वो करना है, करेगा कौन? जवाब है किसी के पास? बस हम ये करेंगे, वो करेंगे। ये कौन से ख्याली पुलाव, कौन से कुकर में आप लोग पकाते हैं, समझ नहीं आता। जितना काम आज तक हुआ वो कांग्रेस ने किया पंजाब के अंदर। जितनी डेवलपमेंट कांग्रेस ने क्या कर दिया लूट के अलावा, और पूरे देश के आपने कर दिया, कोयला घोटाला आपने कर दिया, तभी तो आप अगर आंकड़ों सहित स्टेट वाइज जनता ने कांग्रेस को क्यों नकारा देश देगा कि स्टेट 84 आपने सबसे ज्यादा काम किया है। तो आपको जगदीश टाइटलर को बचाने का काम आपने किया, उसको टिकट देने का काम आपने किया। आप मुझे अभी तक नहीं बता पाए कि इन 5 सालों में कितने कॉलेज खोल दिया आपने, बताएं ना मुझे। मैं तो बता रहा हूँ ना, तो बताएं, आंकड़े दीजिए। मैं आपको मैं बता रहा हूँ, जितने कॉलेज बने हैं वो सारे ही कांग्रेस की देन है। हरियाणा पंजाब के अंदर भी और देश के अंदर भी यूनिवर्सिटियां भी कांग्रेस की देन है। आपको ये बता रहा हूँ, दिल्ली के अंदर एक कॉलेज, एक यूनिवर्सिटी, एक हॉस्पिटल भी केजरीवाल की सरकार ने नहीं बनाया, एक भी, सिंगल भी। सारे के सारे आपको एक बात बताता हूँ, दिल्ली के अंदर 8 महाविद्यालय की जगह वो हम छोड़ के आए थे, उनकी लैंड पड़ी है वहां पे, उसके अंदर एक भी स्कूल बनाने का काम केजरीवाल ने नहीं किया। वो एज इट इज प्लॉट के प्लॉट पड़े हैं। मैं आपको उसकी सारी फिगर भेज दूंगा, आप चेक करिएगा। 8
सर केजरीवाल को कोसने से क्या हो जाएगा? केजरीवाल को कोसने से क्या हो जाएगा? जो दाग आपके और भारतीय जनता पार्टी पर लगा है, क्या वो धुल जाएगा? केजरीवाल को कोसने से आप लोगों पर लगा दाग धुल जाएगा? मुझे ये बता दीजिए। मैं किसी को नहीं कोसना चाहता, मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब से डिबेट शुरू हुई है आप केजरीवाल को ही कोस रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर देश में बना है, एक मिनट आप चेक कीजिएगा पद्मिनी जी, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर देश के अंदर बना है वो सिर्फ कांग्रेस का ही टाइम के ऊपर बना है, बाकी सरकारों के ऊपर नहीं बना है। लूट खसूट किया इन लोगों ने और इंडिविजुअल पार्टियों ने उससे ज्यादा लूट खसूट की है। आप चेक कीजिएगा इसको। चलिए ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल मैं सर चेक करूंगी। प्रीतपाल जी बताइए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और अकाली के पास कोई जवाब नहीं इस बारे में। पंजाब का रोड मैप क्या होना चाहिए? 10 साल लगातार कांग्रेस, 10 साल लगातार अकाली और भाजपा ने राज किया, क्या दे दिया? देश को नशे में घुसेड़ दिया। जो पंजाब की जवानी थी उसको नशे में डाल के इन्होंने गर्क कर दिया पंजाब का। माए आज भी छाती पीट पीट के रोती है कि नौजवान मारेंगे नशे। अकाली दल ने किया, भगवंत मान छोड़ चुके हैं सर नशा। एक सेकंड, कांग्रेस के पास मौका था। भगवंत मान ने नशा छोड़ दिया क्या? भगवंत मान नशा छोड़ चुके हैं क्या? क्या पिछली बार की तरह झूठी कस्में तो नहीं खा रहे हैं वो? बिल्कुल पंजाब में उन्होंने कसम खाई थी माँ के सिर पे हाथ रखकर, और उन्होंने नशा को छोड़ दिया। पहली बात। हाँ बोलिए प्रीतपाल जी। जिनका गुरुग्राम साहब की बर्बाद जो उन्होंने बेअदबी की, उस पे जिनका नाम है वो हमसे सवाल पूछेंगे, हमसे नजर से नजर मिला के बात करेंगे। हमने पंजाब में आके ऐसी कोई बात नहीं की। हमने पंजाब में कहा पंजाब की जनता को हम बिजली मुफ्त देंगे, पानी मुफ्त देंगे, किसानों के द्वारा जो अनाज पैदा हो उनको एमएसपी के ऊपर हम उसको खरीदेंगे, अगले 24 घंटे के अंदर उनका भुगतान करेंगे, हम अच्छी सड़कें बनाएंगे, आगे हम इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करेंगे। तो जो वहाँ के व्यापारी है, इंडस्ट्रियल लोग जो है, जो इंडस्ट्री लगा के बैठे जो दूसरे प्रदेशों में जा रहे हैं, उनको हम पंजाब में रोकने का काम करेंगे। उनको हम इंस्पेक्टर राज से मुक्त कराएंगे। जो पंजाब में जो गुंडा राज है, जिनको टैक्स देना पड़ता है, टैक्स तो सरकार के साथ साथ गुंडों को टैक्स देना पड़ता है, उसकी प्रथा को हम लोग पंजाब के अंदर खत्म करेंगे। आम आदमी पार्टी ने वो कहा, आम आदमी पार्टी ने ये नहीं कहा कि हिंदू को मुसलमान से लड़ाएंगे, सिख को हिंदू से लड़ाएंगे। ये सब राजनीति से हम लोग परे हैं, हमको युद्ध नहीं करने आए हैं। हम अपना जो देश को दे सकते हैं, देश को आगे बढ़ाने के लिए जो हमारे पास योजनाएं हैं, उस उन योजनाओं को लेकर हम दिल्ली से पंजाब की जनता के पास, एक जनता के पास जा रहे हो। दिल्ली के कोई भी पकड़ न करके हम लोगों ने पंजाब का ही चेहरा दे दिया कि आप जो भी काम होगा वो पंजाब का चेहरा ही आपका काम करेगा। यानी भगवान मान तो पंजाब की जनता ने समझ लिया कि अकाली और सबको अकाली क्या, अकाली तो हमारी खुद की सिखों की पार्टी है। उन्होंने पंजाब में काम किया। पहले ये बताएं सर, अमरिंदर सिंह जी की कसम खाई उसके साथ थी, उसके बाद आज तक कुछ नहीं कर पाए। उनकी पोती उनके पोते के साथ भी आई हुई है, एक दूसरे के साथ कुर्माचारी है। उसके बाद ये भाजपा की गोद में जाके बैठ गए। झूठ बोलना और माफी मांगना केजरीवाल का काम है। का कर्ज कैसे ये खत्म करेंगे प्रदेश का, पंजाब का? कोई के पास रोड मैप नहीं है। ये 5 रुपए रेता बताते प्रति फुट, 40 से 70 रुपए रेता वहां बिक रहा है। इनको कम करने का इनके पास मास्टर प्लान कोई नहीं। प्रीतपाल सलूजा जी, केवल ढींगरा जी ने अपने शुरुआती संबोधन में एसवाईएल का मुद्दा उठाया था, अभी तक आपने उसका जवाब नहीं दिया। क्या सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं आप एसवाईएल के लिए? बिल्कुल बिल्कुल पल्लवी जी, एसवाईएल का मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में लंबित है मामला। वो माननीय न्यायालय को उसका निर्णय लेने दीजिए। माननीय न्यायालय जो निर्णय लेगा वो सबको मान्य है। अमृतसर में राम मंदिर बना था, न्यायालय ने इसका निर्णय ले लिया, पूरे देश ने उसको मान लिया। न्यायालय ने अगर कह दिया उसमें कांग्रेस क्या करेगी, आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी? पंजाब का पानी दिल्ली ले जाएंगे ना सर, पंजाब का पानी दिल्ली ले जाएंगे ना। न्यायालय का जो निर्णय होगा, देश देखिए देश से बाहर नहीं है पंजाब। मैंने कब कहा? मैं पूछ रही हूँ, मैं तो बस पूछ रही हूँ कि पंजाब का पानी दिल्ली जाएगा या नहीं? एक रहेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जो आएगा उसको सभी को सर्वमान्य होगा। उसमें कांग्रेस की कोई नहीं चलेगी, आम आदमी पार्टी की कुछ नहीं चलेगी। जो निर्णय न्यायालय द्वारा होगा उसको सभी मानते हैं। हमारे देश में ये प्रसार है। ये कांग्रेस नहीं मानती, भारतीय जनता पार्टी वाले नहीं मानते, मगर आम आदमी पार्टी वाले मानते। 50% ऑर्डर तो आ चुका है, उसके बारे में क्या विचार है इनका? क्या बता रहे?
सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो खुदाई है SYL की वो पूरी मुकम्मल करे सरकार, सेंटर की 500 सरकार। फुट नीचे आप पानी लेके चले गए, उसके बारे में मुकम्मल करने के बारे में केजरीवाल जी का क्या विचार? भारतीय जनता पार्टी अकाली की जब सरकार 300-250 फुट पहुंच गया था, आपने 500 फुट नीचे पानी पहुंचा दिया। 4 पौड़ियां होता था, 8 पौड़ियां पानी नीचे चला गया। आपने साहब ऑर्डर आज बेड़ा गर्क कर दिया पंजाब का। आप चैनल के ऊपर बहस कर रहे हैं, जो मामला न्यायालय का विचार है, ये बताओ। लेकिन अगर आपसे किसी ने पूछ लिया, सलूजा जी, अगर किसी ने पूछ लिया कि हलफनामा दायर करने वाले कौन थे, तो आप क्या जवाब देंगे? सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करने वाले क्या केजरीवाल नहीं थे? सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा दायर किया गया था, केस लेके गई थी अकाली दल वाले। अच्छा। अकाली दल वाले जब केस लेके गए, कांग्रेस ने उसको टेक ओवर किया। अरविंद केजरीवाल जी ने ये कहा सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि दिल्ली में जो अपना पानी नहीं होता, पानी हमको हरियाणा से मिलता है, तो हरियाणा ने कहा पानी हमको पीछे से पंजाब से मिलता है। तो हम लोगों ने जो बात फैक्ट थी वो हम लोगों ने न्यायालय के सामने रखी। ये बात सही है कि दिल्ली में अपना पानी नहीं है, दिल्ली में पानी हरियाणा से आता है, ये जग जाहिर है, पूरी दुनिया जानती है। इसमें कौन सी गलत बात है? अगर हरियाणा ने कह दिया पंजाब हमको पानी नहीं दे रहा, तो हम तो ये बात रखेंगे ना सबके सामने कि पानी क्या दिल्ली की जनता को मरने के लिए छोड़ केजरीवाल जी की स्टेटमेंट है। केजरीवाल को जिम्मेवारी नहीं है। सुनिए क्या कह रहे हैं ढींगरा साहब, क्या कह रहे हैं ढींगरा जी, क्या कह रहे हैं ढींगरा जी, क्या कह रहे हैं? एक बार सुनाइए ढींगरा साहब। केजरीवाल जी पंजाब में आते हैं और पंजाब में कहते हैं हम अपना पानी SYL का हरियाणा को एक बूंद नहीं देंगे, और दिल्ली जाके कहते हैं कि पानी लेकर रहेंगे। एक स्टेटमेंट दिखा दो भैया, आप एक स्टेटमेंट दिखाओ SYL के ऊपर। अरविंद केजरीवाल का एक बयान नहीं आया। जो मामला न्यायालय में, उसको हम क्यों पंच के आप तो उठाएंगे? थोड़े हम लोग हैं। एक मिनट, जो मामला कोर्ट के अधीन आया हुआ है, आप शेयर करेंगे। झूठ बोल, आप पुरानी बाइट दिखा दो ना अरविंद केजरीवाल का। आप पुरानी बाइट निकालिए केजरीवाल जी की। वो बातों बच्चों वाली बात कर रहे हो यार। अरे भाई साहब, पिछले आटे से दूध निकालने की बात कर रहे हो, आटा सफेद, इनके मैनिफेस्टो में निकाल लीजिए पिछला वाला। आटे का काम रोटी बनना होता है, दूध का काम नहीं होता, मलाई करना होता है। दोनों को क्यों मिक्स करते हो एक साथ? आज की बात करो, जो मामला कोर्ट के अधीन है, हरियाणा को पानी ना देने के लिए एक भी बयान अरविंद केजरीवाल का दिखा दो पिछले 17 तो मैं 2017 के अंदर केजरीवाल तो पढ़ाई कोई नहीं है, आप चैनल पे आके झूठ बोल रहे हो। जिस चीज के लिए अरविंद केजरीवाल ने 2017 की अमित शाह ने मांगी थी 14 पार्षदों के जेल बजाने के लिए, कई किसानों को कैद करने के लिए, उसका विरोध अरविंद केजरीवाल ने किया। आप बताओ, अरविंद केजरीवाल ने जेल बनने दी। अरे किसानों को कितना धोखा, कितने डालिए, झूठ मत बोलिए। कांग्रेस जो है वो अच्छा चलिए ठीक है। झूठ बोलते। ढींगरा साहब, अभी केजरीवाल का ये भी कहना है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई, पंजाब के हिंदुओं और व्यापारियों में उसको लेकर भय है, और वो कह रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस इस समय राजनीति कर रहे हैं देश की सुरक्षा पर। देखिए, असल में राजनीति बीजेपी और जो है केजरीवाल कर रहे हैं, क्योंकि आप देखिए जब हिंदुओं का और दूसरी बात का जितनी बार भी बातचीत चली, केजरीवाल जी ने एक शब्द दिल्ली के अंदर नहीं बोला। दिल्ली के अंदर इलेक्शन हो रहा था, दिल्ली के अंदर वो लोग धरने पे बैठे थे जिस समय इन्होंने सेंटर ऑफ रजिस्टर की बात करी थी। केजरीवाल जी का एक भी शब्द नहीं था उस समय। ये कहते थे, ये उस समय अपना मुंह को सील करके बैठे थे। अंदर से बीजेपी के साथ समझौता था। जब NRI रजिस्टर की बात हुई तब भी इसका समझौता था। चले जाते, ये समझौते के साथ बीजेपी के साथ मिली हुई पार्टी है। ये गोवा में सरकार बनाने का इनको मौका मिलता है, चले जाते हैं, कुछ बोलते हैं, मुस्लिम को कुछ और बोलते हैं, इनको जनता मौका देती, कांग्रेस को सरकार बनाने के लिए चले जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी उन्होंने सीधी बात पे कहा, चंडीगढ़ में दिल्ली के जो मुस्लिम इमाम थे उन लोगों को इन्होंने सैलरी बढ़ाने का काम किया। ये हिंदू मुस्लिम का ठेका जो है इन दोनों ने ले रखा है, केजरीवाल ने भी ले रखा है और ये बीजेपी ने भी ले रखा है। ये एक दूसरे को भटका कर, आप देखिए मोदी के साथ AIMM भी मिला हुआ है, मोदी के साथ केजरीवाल भी मिला हुआ है। अच्छा। ये अंदर से हिंदू मुस्लिम करके अपने आप को विकल्प साबित करने की बात करते हैं।
किसी भी स्टेट में जाके। ये पंजाब में भी विकल्प स्थापित करने की बात करते हैं, ये उत्तरांचल में भी विकल्प साबित करने की बात करते हैं, यूपी में क्यों नहीं करते? क्योंकि यूपी में सीधा मुकाबला इनका बीजेपी के साथ है, वहां ये विकल्प साबित करने की बात नहीं करते। ये अपने आप जो धर्म की राजनीति है उसमें विकल्प साधने का काम ये गोवा में कर रहे हैं, ये उत्तरांचल में कर रहे हैं, ये पंजाब में कर रहे हैं। ये सब शरारती है आपस में। उत्तर प्रदेश में भी हम लोग विकल्प के रूप में उतरे हैं, आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में भी हम लोग विकल्प के रूप में उतरे हैं। जनता को हम लोग ने अपना विकल्प दिया। निकली हुई जमात है, कांग्रेस ने केजरीवाल, भारतीय जनता पार्टी ने भी लिखा, अन्य पार्टियों ने लिखा, इसलिए उत्तर सभी एक ही पार्टी के सत्ते करते हैं बीजेपी के। चलिए, एक रिएक्शन मैं दोनों से ही चाहूंगी। गृह मंत्री अमित शाह ने अपने पंजाब दौरे के दौरान मतांतरण को लेकर बयान दिया है और अब एक नई बहस छिड़ गई है इस पर, बताइए। देखिए सलूजा जी, देखिए सबसे बड़ी बात, पूरे देश के अंदर हिजाब का मामला जानबूझ के बीजेपी की सरकार ने शुरू किया। वहां पे AIMM वालों को, ओबीसी को एक हवा दे रखी है, वो मुस्लिम का पक्ष ले रहे हैं, ये हिंदू का पक्ष ले रहे हैं। इसी तरीके से केजरीवाल यहाँ पे मुस्लिम का पक्ष लेता है, वो हिंदू के पक्ष तो इनके बार बार लुधियाना दौरे को उसी से जोड़कर देख लिया जाए क्या? ढींगरा जी बार बार जो अरविंद केजरीवाल जा रहे हैं लुधियाना और वहां पर अभी मुस्लिम आबादी ज्यादा बढ़ रही है, जिस तरीके से सर्वे भी सामने आए हैं, इसलिए जा रहे हैं क्या, क्योंकि मुस्लिमों का पक्ष लेना चाह रहे हैं? असल में सीधी बात यही है कि ये लोग पोलराइजेशन की राजनीति करते हैं दोनों लोग, और जानबूझ के कर रहे हैं, एक दूसरे का विकल्प बनने की कोशिश कर रहे हैं। अंदर से ये मिले हुए हैं, इन्होंने देश की रक्षा नहीं करनी, इन्होंने देश को छीन भिन करने के लिए काम करना है। जिस तरह से मोदी जी ने देश के अंदर किया, ये स्टेटों के अंदर लगे हुए हैं। चलिए सर, अब 20 तारीख दूर नहीं है, देख लेते हैं कौन किसका साथ दे रहा है और कौन किसके खिलाफ खड़ा हुआ है। समय की कमी है प्रीतपाल जी, मैं आपके पास नहीं आ पाऊंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों ही मेहमानों का चर्चा करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो पंजाब विधानसभा चुनाव में इस समय जो सियासी माहौल है वो काफी ज्यादा गर्माया हुआ है, अलग अलग मुद्दे इस बार के चुनावों में गूंज रहे हैं। आम आदमी पार्टी की एंट्री से कांग्रेस की चिंताएं जरूर बढ़ गई। अब देखने वाली बात रहेगी कि क्या वाकई में आम आदमी पार्टी इस बार चुनावी नतीजों में कोई बड़ा बदलाव ला पाएगी। इसी के साथ राष्ट्रधर्म में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश की तमाम ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।